दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणो
सर्वं मम देवदेव हरे रामा जय हो। हरे रामा हरि बोल। राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे जलेन शीतलीकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थाने धर्माणि प्रत्यमान्यासन्नत्ते हनाकं महिमानः सचन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। बोले महाकाली मैया की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दा भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग नामभिर्भूषितम्
चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। दिव्यम दिव्य कथाकारम् दिव्य तेज समन्वितम् श्रीमद् श्याम सुंदर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, गुरुदेव भगवान की बोले। श्रीमद् भागवत महापुराण की, महाकाली मैया की। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को नंद भवन की ओर चले, उसी आनंद में
निवेदित करें कल जिस आनंद को हम यहाँ छोड़ कर गए थे। सभी लोग बड़े भाव से नंद के लाला के जन्म की बधाइयाँ देते हुए हमारे नंद बाबा पर बोल नंद के आनंद की जय हो। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिए आए, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ। बधाई हो। बोल नंद के आनंद की जय हो। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखो सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल, सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल, देखो सब ग्वाल बाल चले होके खुशहाल। संग गैया पल डाल नाच दे दे के ताल, संग भैया गल डाल नाच दे दे के ताल। सब मिलजुल, सब मिलजुल, सब मिलजुल कहें गोप ग्वाला हुआ, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ,
जीवन का उजाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, जय हो। देखे आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देखे आए नंद घर लाला 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 हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहुय विप्राण वेदज्ञान, स्नातः शुचिरलङ्कृतः, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वे, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज षष्ठम पुष्प। कल हमने भगवान के जन्मोत्सव का बड़े उत्साह से दर्शन किया। आज सारे ब्रजवासी आनंद में इतने भरे हैं भाई, साक्षात आनंद सिंधु शुक्रासी ही लल्ला के रूप में प्रकट भय हैं ब्रज के दिव्य पावन धाम में। 84 कोस के जितने भी ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, सबरी सज धज के श्रृंगार कर करके और दही माखन के मटका लय करके बधाई में आ रहे हैं। भव्य श्रृंगार किया है कि आज नहीं सजेंगे तब कब सजेंगे, और सजना उसी का सार्थक माना जाता है जो प्रभु के उत्सव में श्रृंगार करता है। तो गोपियां दिव्य भव्य अनुपम श्रृंगार करके आज नंद रानी को बारंबार पुत्र जन्म की बधाइयां दे रही हैं। इधर सारे ग्वाल बाल भी परम आनंद में भरे हैं। पंडित जी ने आकर के उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन किया और नंद बाबा को आदेश दिया, भाई नंद बाबा जाओ नए के स्नान करके आओ, तब छोरा को जात कर्म संस्कार कराए दे, क्योंकि अभी लाला का नालत छेदन नहीं हुआ है, और जब तक नालत छेदन नहीं होता तब तक सूतक का प्रभाव घर में नहीं होता। इससे पहले आप धर्म कर्म कर सकते हो, और जब सूतक लग जाता है तब 10 दिन तक आपको रुकना पड़ता है। तो नंद बाबा गए यमुना जी में, जैसे ही प्रेम से स्नान करके आए, बाल गोपाल ने सबरे पकड़ लिया कि नंद बाबा आज तुम्हें सजनो पड़ेगो। अरे आज तो तुम्हें बेटा भयो, कितनो आनंद को बात है। नंद बाबा बोले या बुढ़ापे में कहाँ सजाएगो? नहीं बाबा आज तो सज लो, हमारी मन के कर लो। अच्छा ठीक, बोल का पहनूं? तो छोराओं ने बढ़िया चमचमाती रेशमी धोती बाबा को पहराए दी, खूब तड़कती भड़कती बगल बंदी पहनाए दी, पगड़ी बांध दियो माथन पे, थापक थुआ चंदन पोत दियो, माला डाल दे गले में और मूछन पे इत्र लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो, दर्पण दिखाए कि बोले बाबा देख लो कैसो तेरो श्रृंगार कर दूं। आज तो तू एकदम ऐसो लग रहो मानो आजे तेरो ब्याह भयो, एकदम दूल्हा सरकार लग रहो। अब तो नंद बाबा खूब श्रृंगार करके पंडित जी के पास आए। पंडित जी जात कर्म संस्कार करावे लग गए।
पर मंत्र कछु बोलते हैं, नंद बाबा अपने मन से जो ही हाथ में लगे सोई ठाकुर जी को चढ़ाए देते हैं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और कहा कि बाबा ठाकुर जी पे जल चढ़ाओ, और हमारे नंद बाबा ने आनंद के मारे दूधे चढ़ाए दियो। पंडित जी नाराज हो के बोले, महाराज मंत्र पे ध्यान दो, मंत्र का बोल रहे हो, जो ही हाथ में लगे सब चढ़ाए दे रहे। और फिर से मंत्र पढ़ा कि बाबा अब ठाकुर जी पे शक्कर चढ़ाओ, और हमारे नंद बाबा हड़बड़ाहट में लेके अक्षत चढ़ाए दिए। पंडित जी डांट के बोले, ध्यान किधर है तेरू? बाबा बोले, महाराज का बताएं, अब तो मन जब तक छोरा का दर्शन नहीं कर लेता तब तक शांत रहने ही नहीं वाला। पंडित जी मुस्कुराए के बोले, चल ठीक, तू संकल्प कर दे, बाकी सबरी विधि हम निपटाए देंगे। जल लेके नंद बाबा ने संकल्प करी, 1,00,000 गौओं का दान ब्राह्मणों के नाम कर दिया। अन्न के साथ विशाल पहाड़ बनाए और सबका सब ब्राह्मणों को दे दिया। इतना लुटा दिया नंद बाबा ने कि बड़े बड़े याचक इनके द्वार से अयाचक होके जा रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृत तिलाद्रादेन सप्तरत्नौघशात कौम्भाम्बरावृतानि। मानो साक्षात लक्ष्मी अपने पतिदेव नारायण के प्राकट्य उत्सव में नाच रही हैं, नर्तन कर रही हैं। इतना आनंद गलियों में उमड़ रहा, हर जगह कहीं माखन फिक रहे हैं, कहीं दही फिक रही है, कहीं मिश्री फिक रहे हैं, सब उसी में स्नान कर रहे हैं और झूम झूम के नाच रहे हैं। खाओ मित्र नंद बाबा को बोलो, महाराज नैक छोरा को दर्शन तो कराए दे। बाबा बोले, हम 1 घंटा ते लाइन में खड़े हैं, पर भीतर गोपियां घुसने ही नहीं दे रही। तो जब हमने स्वयं दर्शन नहीं किया तो तुम्हें कहाँ ते कराए दे? तब तक मित्र बोला, बाबा तो ये पतो ना है, पहली बार जब छोरा को दर्शन कियो जाए तो नाच नाच के भीतर जाए हो जाए, तब ही दर्शन मिलेंगे। अच्छा तो नाचना पड़ेगा? हाँ, हमारा दर्शन करना है तो ठुमका तो लगाना पड़ेगा। दर्शन के लोभी भाई हमारे नंद बाबा जोरदार ठुमका लगाते हैं। अब ठुमका लगाते नंद बाबा को देख करके मित्र को लगा कहीं आंखों हमारी ये नजर न लग जाए, तो सबरे दही के मटका ले जाए के बाबा के ऊपर ढकेल दियो, और एकदम दही में बराबर सराबोर है गए नंद बाबा। मुड़ा पूछ के बोले, क्यों रे दारी के, घंटा भर को कियो गयो श्रृंगार सबने तैने दही में बराबर कर दियो। अरे महाराज, ऐसे ही दही में नहाए करके नाच नाच के तब छोरा को दर्शन पाए हो जाए। तो नंद बाबा ये बात सुन के भी बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि धन्य आपने तो मेरा काम बना दिया। नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसायो है, गोद भरे कसी फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए हैं। नाचत देख के नंद बाबा को सब हासन हास उमंगन छाए हैं। काहुन लाद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए हैं। इस तरह प्रभु का प्राकट्य उत्सव बड़े भाव से मनाया जा रहा है, और यह आनंद मात्र भारत भूमि पर ही मिल सकता है। देखिए, भगवान के अवतार जितने भी होते हैं सब इसी भारत भूमि पर ही होते हैं। वैसे तो अनेक देश हैं इस धरती पर एक कारण है, बालक का जन्म माँ के ही गर्भ से होता है। हमारी भारत
को एकमात्र जो ऐसा देश है जिसे माता की संज्ञा दिया गया है। माता कहते हैं भारत माता। अमेरिका को माता नहीं कहते, इंग्लैंड को माता नहीं कहते, जापान को माता नहीं कहा जाता, भारत को माता कहा जाता है। इसलिए भारत माँ में बार बार प्रभु का अवतरण होता है। और उत्साह आनंद मनाते मनाते आखिर में नंद बाबा को याद आई कि भाई प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे और वह तिथि तो निकल गई। समय पे कर नहीं पहुंचेगा तो न जाने क्या उत्पाद खड़ा कर देगा। सुगोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कुछ ग्वाल बालों को पकड़ा कि भाई तुम गोकुल संभालना, ये तेरा ही छोरा है, अपना समझ के इसकी रक्षा करना। और खुद कर देने निकल लिए मथुरा की तरफ। कर दिया कंस को, और कर देते हुए वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा, उनके पक्के मित्र हैं। अब वसुदेव जी की धड़कन तेज हो गई कि हम तो अपने छोरा को सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ छोड़ के आए और ये यहाँ मथुरा में डोल रहे हैं। तो पीछे से वसुदेव जी ने नंद बाबा को पुकारा, बाबा जी राम राम, कहाँ डोल रहे हैं आप? और मुड़ के देखा वसुदेव जी को तो परम गदगद हो गए, वहाँ ने भी राम राम कही। वसुदेव जी कहने लगे, तू मेरो कैसो मित्र, अरे या बुढ़ापे में तो छोरा भयो और अपने या मित्र की सूझ ना आई, एक बार हमू खबर कर देते, हम भी पहुंच जाते उत्सव में। पर नंद बाबा कहते हैं कि मित्र बताते तो अवश्य, पर हमने सुना आपके 6 छुरा भय, वह पापी कंस ने सबरे ठिकाने लगा दिए। बाद में एक बिटिया भई सुदेवी जी बन के आकाश में उड़ गई। इसलिए इतने दुख के आगे हमारी हिम्मत न भई कि एक छोरा की खुशी आपके सामने व्यक्त करूं। और सचमुच वही सच्चा मित्र है जो अपने मित्र के दुख को अपना मानता हूं, अपना समझता हूं। अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वरिष्ठा वर्जा कन्या साप दिवम गता। मित्रता निभाना हमारे राघवेंद्र सरकार जानते हैं। मित्र बनाया सुग्रीव जी को, तो सुग्रीव जी में लाख दोष थे। कायर था, भगोड़ा था, डरपोक था, भगवान में भी उसे विश्वास नहीं था। भगवान के भी बल पे उसने शंका प्रकट करी। इतने दोष होने के बाद भी भगवान ने सुग्रीव जी को जब अपना मित्र मान लिया तो सारे उसके दोषों पर पर्दा डाल दिए। और भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, आप सोच त्याग दीजिए, चिंता त्याग दीजिए, मैं आपके लिए सब प्रकार से घट जाऊंगा, लेकिन आपके मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। अब जिंदगी में आपको दोबारा कभी कष्ट नहीं मिलेगा। कितने दुखी थे हमारे राम जी उस वक्त। सीता जी का हरण हुआ था, वनवास मिला था, राज्य छोड़ के आए थे, कितना हार्दिक कष्ट था। पर जब मित्र का दुख देखा राम जी ने तो करुणा निधान करुणा से भरे गए। और भगवान ने अपने चरित्र से शिक्षा दी है कि मित्रता ठीक इसी प्रकार की होनी चाहिए कि आपके मित्र का दुख भले ही तिनके जैसा हो, आपका पहाड़ जैसा हो, पर अपने दुख को भुला करके उस मित्र के दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। नहीं तो आप मित्रता किसी से करिए ही मत। कम से कम रिश्तों का नाम तो बदनाम होने से बच जाएगा। रिश्तों के नाम पर किसी से धोखा करना ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जैन मित्र दुख होई दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारे। जैन मित्र दुख होई दुखारे,
प्रकार नंद बाबा ने भी वसुदेव जी को समझाया। वसुदेव जी तो बार बार यही सोच रहे हैं कि ये अपने घर पहुँचे, कम से कम हमारी चिंता भी दूर हो। अरे मित्र, ये सब बातें होती रहेगी, पर मैं ज्योतिष को पक्को पंडित और मेरी विद्या ये बता रहे कि अब तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक ना है, तेरे गोकुल पे बहुत जल्दी कोई आफत आएगी, इसलिए तू दौड़ अपने गोकुल की तरफ। अब जब ये बात वसुदेव जी ने कही तो नंद बाबा की धड़कन तेज भई, क्योंकि कभी भी वसुदेव की बात असत्य नहीं होती। इसलिए भगवान के नाम की माला जपते हुए प्रभु से कहते हुए कि हे सरकार मेरे छोरा की रक्षा करियो, नंद बाबा अपने गोकुल की तरफ भागे। नंदः पथिवचम शौर्य नाम ऋषेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। और इधर हमारे बाबा पहुंचो नहीं पाए कि कन्हैया की मौसी जी पहुंच गए। कौन? श्रीमती पूतना जी। कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बाल घातने शिशुंश चारणे घ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। तो देखिए, पूतना राक्षसी है। कंस ने आदेश दिया है कि जितने भी बालक जन्म लिए सबका वध कर डालो, तो ये भी आज्ञा मांग के आई। पर इसने सोचा कि जाऊं कैसे, मेरा इतना विकराल शरीर, इतना भयंकर वेश, घर में तो कोई घुसने नहीं देगा। पर इसने अपना रूप ही बदल लिया, परिवर्तित कर लिया स्वयं को, और 1.5 हाथ का घूंघट भी डाल लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज पूतना ऐसे श्रृंगार करके आई है मानो साक्षात श्रीदेवी आई है। श्रीदेवी अर्थात साक्षात लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से उतर कर अपने पति देव का दर्शन करने आई हूँ। इतनी दिव्य लग रही, इतनी भव्य लग रही है। हमारे सरकार को यही कपट भाव नहीं पसंद आता। एक सुंदरी जी आई थी रामावतार में भी सज धज के श्रृंगार करके, शूर्पणखा जी, जिसके सूप जैसे नख हो। और आजकल इनकी भतीजियों की कमी नहीं है, ये फैशन में आ गया है बड़े बड़े नाखून रखना। पर ये सब राक्षसी स्वभाव, राक्षसी भाव है। देखिए, राम जी के सामने रूप बदल के आई, कपट करके आई, मेकअप करके आई, और प्रभु को ही फेल कर दे रही है कि वैसे तो मुझसे सुंदर आप भी नहीं हो, काले राम हो, पर फिर भी काम चला लूंगी। देखना चाहिए था राम जी को, पर राम जी ने नहीं देखा, क्योंकि वो हृदय की सुंदरता देखते हैं, चेहरे की सुंदरता नहीं देखते हैं। और आप स्वयं अपने आप को पहचानिए कि हम कौन हैं। हम राम जी के भक्त हैं कि किसी और के भक्त हैं, क्योंकि हमारे राम जी कभी भी शक्ल की सुंदरता नहीं निहारते हैं कि आपके शक्ल में कितनी सुंदरता, कितनी भव्यता है। हमारे प्रभु हृदय की सुंदरता निहारते हैं। लाख ऊपर से वह बदसूरत हो, कुरूप हो, पर यदि उसका हृदय निर्बल है तो हमारे गोविंद बिना किसी गुण के भी उसे अपना लेते हैं। इसलिए हृदय को सुंदर बनाइए, हृदय को निर्मल बनाइए। शक्ल से तो लाख सुंदर आप हैं, पर हृदय ही काला हुआ है आपका। हृदय में ही दूसरों के प्रति दुर्भावना है। बात ऐसी बोल देते हैं कि सामने वाले का हृदय चीर करके निकल जाए। ऐसे व्यक्ति की सुंदरता किसी काम की नहीं, किसी मतलब की नहीं है। पूतना भी आज श्रृंगार करके आई, गोपियों के झुंड में मिल गई, नंद भवन की ओर गई। सारी गोपियां बधाई देने लगी यशोदा मैया को कि अरे यशोदा, तो पुत्र जन्म की बार बार बधाई। तो इसने भी नाटक करना चालू कर दिया कि यशोदा, जब मुझे पता चला कि तो छोरा को जन्म भयो, मैं तो सबरो काम धाम छोड़े दौड़ी आई।
तुम्हें बधाई देने। अब मुझे ऐसे आंख फाड़ फाड़ के का देख रही, पहचानो ना। अब बेचारी यशोदा रानी बड़ी शंकित है जे कौन आए गई, पर यदि डायरेक्ट पूछ लूंगी तो बुरा माने जाएगी, इसलिए यशोदा मैया कहती हैं कि बहन आप सबन के आशीर्वाद कोई चमत्कार। उन्होंने सोचा कोई खास बहन ना आए तो होगी चचेरी ममेरी फुफेरी कोई दूर की। जो यश दे सबको वही है यशोदा, कि इसको हमारे प्रति हमारे द्वारा कोई बुरा भाव ना लगे, इसलिए यशोदा मैया उसका मन रख लेती हैं। और सचमुच संत इसी को कहा जाता है जो स्वयं से ज्यादा दूसरों के मन की ज्यादा करे। दूसरों के प्रसन्नता के लिए जो सदैव तत्पर रहता है वही सज्जन वही संत माना जाता है। पूतना की तरफ इशारा कर दिया यशोदा मैया ने, जा जाए के छोरा को आशीर्वाद दे के आ, तब तो उसे फुर्सत में बात करूंगी। और इधर जैसे ही पूतना भगवान की ओर बढ़ी, पालने में लेटे हमारे कन्हैया ने देखा, तिरछी नजर से पहचान गए, अच्छा अच्छा मौसी जी आ रही हैं। सो सरकार तुरंत नयन बंद करके बैठ गए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम। भगवान तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, तो नयन क्यों बंद किया गोविंद ने? कई संत इसका कई अर्थ निकालते हैं कि लगता है प्रभु ने इसलिए नयन बंद कर लिया कि भगवान ने सोचा कि हम तो आए हैं दूध दही माखन को स्वाद लेवे के ताई ब्रज में, और चाखो न पाए 6 दिन के भी नाय भय कि मौसे जी आएगी जहर पिवाने के लिए। तो नेक नयन बंद करके भोलेनाथ को याद करें, भोले बाबा जहर निकला था समुद्र मंथन में तो आप एक ही घूंट में पी गए, सो आज भी कृपा करो जहर जहर आप पी जाओ, बाकी दूध दूध हम पी लेंगे। इसलिए प्रभु ध्यान करें नयन बंद करके, या फिर इसलिए नयन बंद किया सरकार ने कि प्रीति नयन योगतः आंख से आंख मिलने पर वह प्रेमी हो जाता है, उसका वध करना अनुचित है, इसलिए आंख ही बंद कर लिया। अथवा इसलिए बंद किया कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करिए, यदि कोई कुपात्र है तो दृष्टि बंद कर लीजिए पर उस पर दृष्टिपात बिल्कुल नहीं कीजिए। इस प्रकार भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब पूतना ने सोचा बालक सो रहा है, सो कन्हैया को गोद में उठा ली और जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुखमंडल में दे दिया। और भगवान ने पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया, फिर उसके प्राणों को ही पीना चालू कर दिए। और जब प्राण पीने लगे प्राणनाथ, तब उसके मर्म स्थलों में भारी वेदना हुई, तो बार बार कहने लगी बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। सामुंच मुंचालमिते प्रभाषिणे निष्पीड्यमाना खिल जेव मर्मणे। पर हमारे कन्हैया कहते मौसी जी अपने राम को पकड़ना ही आवे, छोड़ना कमू सीखे ना है जिंदगी में। एक बार पकड़ लिए काऊ को तो दोबारा नहीं छोड़ते हैं। और जब प्राण खींचने लगे, छटपटाने लगी, भयंकर राक्षसी शरीर प्रकट किया, गोविंद को ही लेकर के बाहर भागी भुवन से। और जैसे ही प्राणांत हुआ, धम्म से धरती पर गिरी, इतनी जोर से गिरी कि त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। जो भी वृक्ष इसके नीचे आए सबके सब चकनाचूर हो गए। पतमानो पिता देह स्त्रीगप्योत्यंतरा द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासे तदद्भुतम्। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा इसका भयंकर शरीर है। आवाज हुई तो मैया दौड़ करके बाहर आई, पालना सूना देखा तो
रोने लगी कि मेरा लाल कहाँ गया। ग्वाल वालों ने बताया वो पूतना के ऊपर क्रीड़ा कर रहा है तेरा लाल। येन केन प्रकार उतारे। मैया कहने लगी मेरे लाल ने इस राक्षसी का शरीर छू लिया, अपवित्र हो गया, या कि पवित्रीकरण करेंगे। तो लाल को लेके आई गैया मैया के पास, गैया की पूंछ से झाड़ा दिया, पंचगव्य में स्नान कराया। पंचगव्य मतलब गाय के 5 चीजों से मिलकर के जो अमृत बनता है, और इस अमृत का जहां भी आप सिंचन कर दे वह परम पावन पवित्र हो जाते हैं। गाय का दूध, घृत, दही, गोबर और मूत्र इनसे मिलाकर के पंचगव्य बनता है और यह परम पवित्र माना जाता है। गाय का घृत तो अमृत से भी बढ़ करके माना जाता है। ऐसी परम पवित्र गौ माता का दर्शन कराया, पूंछ से झाड़ा देते हुए 8 श्लोकों में कन्हैया को कन्हैया के ही नाम से झाड़ा दे रही हैं यशोदा मैया। इंद्रियाणि ऋषिकेशं प्राणानारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चेतं मनोयोगेश्वरो वतु। इसीलिए कहा गया है कि जिनका नाम है उन सरकार से भी जाके पूछो कि आपके नाम की महिमा क्या है, तो वो स्वयं नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हीं का नाम आज उन्हीं का रक्षा कवच बन रहा है। मैया कहती है भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान योगेश्वर मेरे लाला के प्राण की रक्षा करें। और जो भी इस श्लोक का पाठ करता है और बच्चे को झाड़ देता है तो फिर उसकी सारी अलाएं बलाएं मिट जाती है। बहुत बड़ा मंत्र माना गया है श्रीमद् भागवत का, बाल रक्षा कवच। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा कोई नहीं समझ सकता। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, कहाँ लगे नाम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यशोदा मैया ने लाला को झाड़ा, नंद बाबा उसी समय आ गए। जब ये बात सुनी तो कहने लगे मुझे लगा था कि ये सब बात होगी, इसलिए मैंने तो तुरंत नारायण प्रभु का ध्यान किया। सो भगवान ने एक धमोकरा धर दियो और ये पापनी अपने पाप से मर गई। पर इतना विशाल शरीर यदि नहीं नष्ट करेंगे तो पूरे ब्रज में दुर्गंध फैल जाएगी, रोग फैल जाएगा। इसलिए सबके सब ग्वाल बाल आओ या के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट दो। सबके सब कुल्हाड़ी लेके छोटे छोटे टुकड़े में काट करके अनेकों
चिताएं बना दे और उसी चिताओं में जब अग्नि लगाया गया तो उस चिताओं से जो धुआं निकला उससे संपूर्ण ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परीक्षित जी परम आश्चर्य में भर गए कि महाराज ये पापनी और इसके मरने से सुगंध कैसे निकल रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि कौन कहेगा ये पापनी रह गई। अरे स्वयं जगदाधार स्वयं जगन्नाथ जिसकी गोद में जाकर के पुत्र के समान दुग्ध पान किए हो वह तो अब साक्षात भगवान के धाम की अधिकारिणी हो गई। कन्हैया का दर्शन करते करते इसने प्राण त्यागा है, सारे पाप इसके नष्ट हो गए। इसका पूरा परिचय सुनो। मात्र दोष ही दोष इसमें समझ में आएंगे, पर धन्य है गोविंद न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसया हरे स्तनम दत्वापसद्गतिं स्तनम दत्वापसद्गतिम्। इसका नाम ही सबसे पहले खराब है। नाम क्या है? पूतना, कहीं से भी पवित्र नहीं और काम भी अच्छा नहीं, बच्चों को पकड़ के लाती है। खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी जाति की है। आहार भी अच्छा नहीं, बच्चों का मांस खाती है। व्यवहार भी अच्छा नहीं, सबसे लड़ती झगड़ती रहती है, क्रोध करती रहती है। विचार भी अच्छा नहीं, भगवान को मारने की भावना से आई है। तो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न धाम अच्छा, न खानदान अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न विचार अच्छा, पर न जाने कौन से गुण पर हमारे दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई बता ही नहीं सकता है। यही तो उनकी दयालुता है, यही तो उनकी कृपालुता है। कब किस पर कैसे कृपा बरसा दे कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कृपा की सदैव याचना करते रहें। कभी ना कभी तो कृपा बरसाएंगे ही। उनका नाम ही है करुणा निधान, उनका नाम ही है कृपा निधान। भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। एक बार जीव मेरे समक्ष आ जाए, एक बार जीव हाथ उठा के कह दे कि सरकार हम तुम्हारे हैं, उसी वक्त उस व्यक्ति के एक नहीं दो नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसे करुणा निधान है हमारे। आइए एक बार बड़े भाव से अपने सरकार की उसी कृपालुता का हम सब स्मरण करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि
सभी लोग दोनों हाथों से थाली की सेवा करते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।
भगवान की। जय हो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया और थोड़े से बड़े हुए भगवान को एक बार यशोदा मैया ने पालने में लिटाया और श्रृंगार भी किया, थपकी मार के सुला भी दिया। तब तक लाला ने अपने आप ही करवट बदल ली। तो मैया को तो मौका चाहिए उत्सव मनाने का। नाई को बुलवाई, पूरे ब्रज में दुहाई लगवाए दी कि भैया कह दीजो कि आज करवट बदलने को मिला हुआ है। सारी गोपियां सज धज के आई गई। हाँ मैया अब बता, अब नाचेंगे गाएंगे। मैया बोली बहन थोड़ा धीरे धीरे बोलो, अभी अभी लाला सोया है, जग जाएगा। अरे यशोदा जब तो लाल ही सुहाना था तो हमें क्यों बुलाई? अब आई हैं, गाएंगे नाचेंगे बजाएंगे, शोर तो मचाएगो। मैया बोली चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करते। सो लाला का पालना ले जाए के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया जिसमें बैल नहीं लगे थे, और सबरे मटका भी ले जाए के उसी गाड़ी के ऊपर धर दिया। आंगन खाली, खूब प्रेम से नाच गाए रहे। इतने में लाला की नींद खुली। अच्छा अच्छा हमारे नाम के गीत गवरे, और जाके नाम के गीत गवरे वो सरकार यहाँ पालने में गाड़ी के नीचे झूल रहे। कैसे पहुंचा जाए? प्रभु ने रोना चालू किया। खूब देर तक गला फाड़ के रोते रहे, काऊ ने ना सुनी। अब लाला को लगी गुस्सा। नैवा श्रृणोद्वा रुदतम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणाव दक्षिपत। एक जोरदार लात चलाई और गाड़ी पूरी आकाश में उड़ाए दे। नीचे आई, धम से चकनाचूर हो गई। धमाधम की आवाज सुन के मैया आई तो फूटे मटका और टूटी गाड़ी। खूब हिसाब लगाए रे कि हे राम बैल साड़ कोई निकरो ना है, आंधी तूफान आयो ना, ये धरे धरे मटका गाड़ी कैसे टूट फूट गए। कछो छोरा आए मैया हम बताए, तेरे लाला बड़ी जोर से रो रहे थे कब से। सो हमने सोचा दे आए, मैया सोच ही रहे थे। इतने में लाला ने ऐसी जोरदार लात चलाई कि पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाई दी। मैया डांट की बोले क्यों रे, भांग पी के आए हो सुबह सुबह? पैदा होवे की देर ना है और यानी लात चलाई, पूरी गाड़ी आकाश में उड़ाए दे। छोरा कसम खाए खाए के परेशान, पर मैया काऊ की बात नहीं मानती। ऊंचू रव्य व्यसित मतीन गोपान गोपेश बालका रुदता नैन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। कहानी समझ में आई आपको? ये कथा हमारी है। बैलगाड़ी मतलब क्या? बैलगाड़ी मतलब ये हमारा मानव शरीर। बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं और हमारे शरीर को भी जो खींचता है, जो आगे ले जाता है, वह बैल का ही प्रतिमूर्ति स्वरूप धर्म होता है। 2 धर्म, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। उस गाड़ी में कोई बैल नहीं लगा था और हमारे इस शरीर में भी कोई धर्म नहीं है। पारलौकिक धर्म को हम मानते ही नहीं हैं और लौकिक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो भी धर्म कर्म है सब मात्र केवल दिखावे के लिए बच गया है, मात्र आडंबर के लिए, मात्र थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाए इसलिए बन गया है। तो मैया ने उसी गाड़ी के नीचे लाला का पालना रख दिया और गाड़ी के ऊपर मटका रख दिया। मटका अर्थात भोग विलास। और हमने भी इसी शरीर में गोविंद को नीचे कर दिया है और भोग विलास को ऊपर कर दिया है। पेट पूजा पहले, भगवान की पूजा बाद में। पहले प्रसाद चाहिए फिर आरती। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। जो काम मैया ने ब्रज में किया है वही काम हम भी कर रहे हैं। तो लाला ने क्या किया? लाला ने मैया को पुकारा, खूब चिल्लाए, खूब रोए, पर क्या मैया ने ध्यान दिया? ऐसे ही हमारे हृदय में गोविंद भी हम भक्तों को पुकारते हैं कि भाई तुमने विषय भोग को ही ऊपर कर रखा है, केवल खाने पीने सोने के चक्कर में लगे रहते हो। अरे हम भी तुम्हारे हृदय में हैं, हमारा भी भजन कर लो। एक बार भजन कर लिया तो कभी भटकना नहीं पड़ता है।
पर वहाँ मैया ने नहीं सुना और यहाँ हम भगवान की आवाज़ नहीं सुनते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, मैया को समझाने के लिए भगवान ने लात चलाई, गाड़ी उड़ा करके उलट दी, तोड़ डाली। ऐसे ही जब हम भगवान को याद नहीं करते, गर्भस्थ अपने हृदयस्थ गोविंद को भूल जाते हैं, तो याद दिलाने के लिए भगवान फिर लात चलाते हैं विपत्ति की। दुख की ऐसी लात चलती है, विपत्ति की ऐसी लात चलती है कि पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। तब समझ में आता है कि हमने भगवान को याद नहीं किया। एक बार उनकी शरण में जाएंगे तब हमारा उद्धार होगा। ये जो कोरोना महामारी, तमाम प्रकार की विनाशकारी आपदाएं आती हैं, यही भगवान का लात चलाना है। ऐसी महामारियों में, ऐसी विपदाओं में, ऐसी आपदाओं में ही भगवान की याद आती है। बड़े बड़े नास्तिक भी माला जपने लग गए, उस काल में भगवान का नाम रटने लग गए। इसलिए लात चलाने की नौबत ही क्यों आए, आप पहले से ही उनके दास बन के रहो। इस प्रकार भगवान ने शकटासुर का वध किया और 1 वर्ष के हुए तो प्रभु ने तृणावर्त का संहार किया और वसुदेव देवकी ने गर्गाचार्य जी को नंद भवन की ओर भेजा कि महाराज आप हमारे छोरा का नामकरण करके आओ। 1 साल के हो गए, न जाने क्या नाम रखा होगा। अब जब नंद भवन की ओर गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज ने हमारे दोनों छोरा के राशि देख लो, न जाने कौन सा ग्रह खराब है, जब से पैदा हुए हैं कुछ न कुछ विपत्ति ही आ रही इन पर। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, लाला का नाम बताओ तो राशि विचारे और देखे कौन सा ग्रह खराब है। नंद बाबा ने कहा महाराज नाम तो रखना ही भूल गए। खूब हंसे गर्गाचार्य जी, जय हो नंद बाबा, 1 साल के छोरा है गे, नाम ही ना वाको। नंद बाबा बोले तो महाराज आप जैसे संत पधारे हो, आप ही रख दो नाम। गर्गाचार्य जी कहते हम यादवों के कुलाचार्य, यदुवंशी कुलाचार्य हैं। यदि हम तुम्हारे छोरा का नाम रख देंगे तो फिर कंस को जरूर संदेह हो जाएगा और तुम्हारे लाला पर संकट आ जाएगा। इसलिए नाम रखवाना है तो एकदम चुप ही रख लो, काऊ ये बन के ना पड़े। ठीक है महाराज, आप गौशाला में जाओ, हम अबई नंद रानी के साथ आए रहे हैं। यादु नाम हमाचार्य ख्यात शभुवे सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। अब गर्गाचार्य जी तो जाए के गौशाला में बैठ गए। इधर यशोदा मैया को इशारा किया नंद बाबा ने, चलो छोराओं का नाम रखना है। और रोहिणी मैया के भी पास एक छोरा है। तो दोनों बहनों ने आपस में चर्चा किया, बहन बहुत सुन रखो या बाबा को नाम, एक काम कर, तेरे छोराए मैं ले लूं और मेरे लालाए तू ले ले, अदला बदली कर ले। यदि पक्का पंडित होएगा तो एक ही नजर में बता देगा और खड़िया पलटन बाबा होंगे तो ना बता पाएंगे। सो आपस में चर्चा करके पहुंच गई और गर्गाचार्य जी के सन्मुख विराजमान है। यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी जी के लाला है और रोहिणी जी के गोदी में यशोदा जी के लाला है। और इधर जैसे ही हमारे गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया के गोद में यशोदा लाल का दर्शन किया तो पहचान गए, ये तो वही मेरे निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम पर ब्रह्म है, सतम अध्यात्म। आज ये मेरे सामने साक्षात प्रकट हुए हैं। ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम।
तो जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। नयन खुले हैं, टकटकी बांधे सरकार को निहार रहे हैं और मुख भी खुला है, पलक भी नहीं झपका रहे हैं। इधर जब बैठे बैठे घंटा भर बीत गई, मैया सोच रही बाबा मेरे लाल की एक एक रेखा निहार रहे होंगे। पर जब समय पे समय बीतता गया, मैया कहती महाराज कुछ मुंह से भी बोल दो, का नाम रख रहे हो छोरा का। अब महाराज हुए तब तो बोले, उनकी तो आनंद की समाधि लगी है। पर यशोदा मैया घबराई, रोहिणी मैया की तरफ इशारा करके कहती बहन न जाने या बाबाएं बैठे बिठाए का है गयो, न हिले न डोले न सनके न मटके, न पलक भी नहीं झपका रही है। रोहिणी मैया कहती बहन मोहे तो लगता है या बाबा की सांसों न चल रही। अब तो एकदम धड़कन तेज हो गई यशोदा मैया की कि हे भगवान ये बाबाएं मेरो ही घर मिले कलंक लगाए हुए के ताई। हाथ पकड़ के झकझोर दिया, ए बाबा। अब महाराज की समाधि टूटी। हाँ मैया सोच लिया तेरे नाम छोरा का नाम। मैया कहते जय हो महाराज, ऐसा नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई, मैं ही चक्कर में पड़ गई। अच्छा तो ठीक है महाराज, बताओ का नाम रख रहे हो। नंद गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा मैया की तरफ इशारा करके कि माँ तेरी गोद में जो लाला है वो साक्षात रोहिणी मैया का बेटा है, आगे चल के ये बलवानों का भी बलवान निकलेगा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बोल बलराम भगवान की जय हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात बलम विदुः। तो ये बात सुन करके तो मैया परम गदगद हो गई। बहन ये खड़िया पलटन बाबा ना एकदम पक्के पंडित हैं, एक ही नजर में बता दिए कौन को छोरा कौन सो है। अच्छा ठीक है महाराज, अब ये छोटे छोरा का नाम और रख दियो। अब रोहिणी जी की तरफ इशारा करके कहते माँ इनकी गोद में जो बैठा है वो तो सारे जगत का सार है, सारे ब्रह्मांड का नायक है, इनके तो एक नहीं 1000 नाम होंगे। मैया कहती महाराज हाथ जोड़ो, मुझे 1000 नाम नहीं चाहिए, एक ही नाम बढ़िया सा बता दो। अब इस पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया हर युग में इसका जन्म होता है, इसलिए इसका नाम इस युग में इसके रंग के नाते कृष्ण माना जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। तो मैया तो परम गदगद हो गई कि महाराज ठीक है, नाम आपने कृष्ण रख दिया, अब इस कृष्ण का का मतलब होए, या कृष्ण कहने में तो पूरी जीभें उलट पलट जाती हमारी। गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्ण मतलब कर्षति इति कृष्ण, जो लोगों के मन को बलात् हठात अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है उसे कृष्ण कहा जाता है। पहले हमारी सरकार राम जी बन के आए थे, एकदम सीधे साधे सरल मौनी बाबा। तो कई लोग इनकी दिव्य छटा से बच गए। तो अब वही सरकार सोचते हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब की बार एकदम टेढ़े मेढ़े बन करके आए, इनका हर मामला टेढ़ा। जरा स्वरूप पर विचार करिए हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की, तो चरण भी टेढ़े, घुटने भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, कंधे भी टेढ़े, गर्दन भी टेढ़ी, नयन भी टेढ़ा और स्वभाव भी टेढ़ा। एक बार जिसे भगवान ने फंसा लिया अपनी मोहिनी में,
फिर वह कभी बचने वाला नहीं। ऐसे हमारे दिव्य दयालु सरकार हैं जो जीव के विषयानुरागी मन को अपनी तरफ जबरदस्ती खींच ले, उसी को कृष्ण कहा जाता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया किसी जन्म में ये वसुदेव के भी लाला हुए होंगे, इसलिए इनका नाम रख रहे हैं वासुदेव। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजम् वासुदेव इति श्रीमान् जिज्ञासं प्रचक्षते। तो मैया ने एक बात पूछी कि महाराज ये बताओ मेरे ये लाल आगे चल के क्या बनेंगे। और हर माताओं के मन में अपने पुत्र के प्रति, अपनी संतान के प्रति ये भाव ज्यादा रहता है कि आगे चल करके कैसा होगा। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को पकड़ लेते हैं कि महाराज मेरे बेटे के भविष्य के बारे में बताओ। तो यही बात आज यशोदा मैया भी पूछ रही हैं गर्गाचार्य जी से। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया का बताएं, ये तेरे छोरा आगे चल करके 1 नंबर के चोर निकलेंगे। अब जब ये बात सुनी मैया कहने लगी महाराज दक्षिणा कम हो तो और ले जाओ, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें मत बताया करो। पर गर्गाचार्य जी की तो कहना चाहते मैया ये विचित्र चोर होंगे, ये जन्म जन्मांतरों के पापों को चुराने वाले होंगे, जो पाप जीव के किसी साधन से नहीं नष्ट हो सकते, किसी जन्म में नहीं नष्ट हो सकते, किसी युग में किसी कल्प में नहीं नष्ट हो सकते। वही पाप यदि ये करुणा निधान चाहे तो 1 मिनट में चुरा करके अपने भक्त को निर्लेप, अपने भक्त को निरपराधी, अपने भक्त को शुद्ध बुद्ध मुक्त बना सकते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अब दोनों छोरा नैक बड़े हो गए और घुटनों के बल चलते चलते दोनों भैया कृष्ण बलराम गौशाला में पहुंच जाते हैं। अब देखिए गर्गाचार्य जी ने तो नाम रखा कृष्ण और बलराम, पर हमारी मैया प्रेम से कहती हैं कनुआ और बलुआ, और इसी नाम से पूरे ब्रज में प्रख्यात हो गए, क्योंकि माताओं का वात्सल्य पुराण अलग ही चलता रहता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नामकरण संस्कार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कलयुग में एक ही आधार है उद्धार का, और वह है भगवान का नाम। और यदि नाम का आधार नहीं है तो भगवान के धाम में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो आधार आवश्यक है, पर भारत सरकार का आधार कार्ड आपका नहीं चलेगा वहाँ पर, वहाँ तो भगवान के नाम का आधार चलेगा। इसलिए हम अपने बच्चों का नाम रखें तो भगवान के नाम पर रखें, क्योंकि नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता। नाम से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से आपने सुना था, पर प्रायः आजकल हम लोग यूनिक नाम के चक्कर में न जाने कैसे उल्टे सीधे नाम रख देते हैं, जिसका ना कोई अर्थ होता है ना तो कोई महत्व होता है। चिंटू, मिंटू, रिंकू, पिंटू, टूटी फूटी, स्वीटी, न जाने क्या क्या रख लेते हैं। जैसे किसी का नाम रख दिया गुड़िया, छोटी सी बच्ची है, गुड़िया नाम रख दिया, बड़ा सुंदर लग रहा है, गुड़िया जैसी है। पर वही गुड़िया जब हो जाए बुढ़िया और मुंह में एको दांत ना बचे और उसी बुढ़िया को आप गुड़िया करके पुकारो तो कितना खराब लगेगा। तो नाम ऐसा रखिए जो सूट भी करे और जो शोभाकारी भी हो और जो कल्याणकारी भी हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कनुआ और बलुआ गौशाला में जाके पूरे गोबर से स्नान कर लेते, पूरी गोबर की मालिश कर लेते हैं। कहते हैं भैया
जब कछु अलाए बलाए आए तो मैया यही गोबर में हमें स्नान कराए, तो आज अपने मन से मालिश कर लेते हैं। और जब गोबर गणेश बने कन्हैया को मैया देखती है तो कान पकड़ के खूब डांट लगाती है, क्यों रे कनुआ, पूर्व जन्म का सुअर था जो जब देखो तब गोबर में ही डोलता फिरता है। कन्हैया कहते मैया तू तो मुझे सच्ची में पहचान गई, अगले जन्म में तो वारा भगवान ही थे हम। पर मैया खूब डांट लगाती है। पंकाभिषिक्तम सकला वयवमविलोक्य दामोदरं वदते कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोऽसि गतजन्मनि पूतना इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। पर देखिए हम अपने आप को पाउडर क्रीम से सजाते हैं फिर भी उतने सुंदर नहीं लगते हैं। हमारे सरकार धूल मिट्टी में ही सन करके, गोबर में ही सन करके इतने गजब के लग रहे हैं कि उसी छवि पर बड़े बड़े रसिक घायल हो जाते हैं, उसी छवि पर निहाल हो जाते हैं, उसी छवि पर अपना सर्वस्व निवेदन कर देते हैं। हमारे रसखान जैसे भक्त भगवान की उसी धूल दूसरी छवि पर अत्यंत मोहित हुए दिन रात उन्हीं सरकार के गुण गण गाते रहते हैं। धूल भरी अति शोभित श्याम जो, धूल भरी अति शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत घात फिरे अंगना भग, खेलत घात फिरे अंगना भग, पैंजन बाजत पीरी कछाती, पाछवी को रस आन विलोकत, वारित काम कलानिधि कोटि। कागे के भाग कहाँ कहियो हरि, कागे के भाग कहाँ कहियो हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया ने खूब लीलाएं करी, कभी गायों का सींग पकड़ के लटक जाते हैं, कभी देहली पर लटक जाते हैं। 2 पग में जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया वो सरकार देहली नहीं पार कर पाते हैं। बड़े बड़े देवता निहाल हो जाते हैं उसी छवि पर भगवान की। एक बार कन्हैया चंदा मामा के लिए रूठ गए, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। अब मैया बोली बेटा
इतनी दूर से चंद्रमा कहाँ से लाऊंगी, मैं वृद्ध हो गई हूँ। कन्हैया बोले ना ना मैया, मुझे चाहिए तो चाहिए। अब मैया समझ गई ये नंबर 1 के जिद्दी मानने वाले बिल्कुल नहीं। सो एक परात भर करके जल ले आई, चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दिया तो लाला को दिखाई दी, ले देख ले चंद्रमा लाए दी। अब कन्हैया हमारे और आगे एक हाथ छप से जल में डाले और चंद्र प्रतिबिंब हिल गया, हलचल मच गई। मैया ये तो नकली, मुझे असली वाला चाहिए। अब मैया बड़ी परेशान भई, बेटा कहाँ से लाए, ज़्यादा परेशान मत कर, तो चांद जैसी बहू लाऊंगी। अब तो हमारे लाला चंद्रमा भूल गए, बहू रानी के पीछे पड़ गए। मैया ब्याह करूंगो, अबई करूंगो, अबई दूल्हा बन के जाऊंगो अपनी ससुराल। मैया खूब हंसी, 1.5 हाथ के छोरा, भोजन करके मुंह धोना तो आवे ना, ये चांद जैसी बहू लेंगे। तो ये पता है बहू रानी कितनी लंबी चौड़ी होती है। कन्हैया बोले मैया जैसी भी होती हैं, हम तो अपने हिसाब की, अपने आकार की बहू लेंगे और अपने बारात में ये दाऊ जी को बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। अच्छा लाला वो भला क्यों? कन्हैया कहते मैया ये दाऊ जी गोरे गोरे और हमें अपनी दुल्हन भी गोरी गोरी चाहिए। हो सकता है दाऊ जी की छवि देख करके हमारी गोरी दुल्हन गोरे दाऊ जी के ही साथ चली जाए, इसलिए इनको ब्याह में बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, अकेले ही दुल्हा बन के जाएंगे। और इतनी बड़ी बहू लेंगे कि जब गैया चराने जाएं तो आपको जेब में धर के जाएं। मैया खूब हंसी, दारी के गुड़िया की बात कर रहा और गुड़िया पकड़ाई दी, उसी गुड़िया पे लाला एकदम निहाल होके खेलते रह गए। जो सारे ब्रह्मांड को कठपुतली की तरह नचाते हैं वही आज मैया के इशारे पर नाच रहे हैं। इसी को तो प्रेम कहा जाता है, इसी को भक्ति कहा जाता है। अब एक बार सरकार ने सोचा कि अपने गोपियों के मन के मनोरथ को भी पूर्ण करें, घर घर में जाके दर्शन करके आए। सो लाला ने अपने सखाओं को बुलाया कि सखाओं आज चलो कछु ब्रज में नयो खेल खेले जाएं। बोल लाला कौन सा खेल? लाला बोले चोरी चोरी खेलेंगे। सबके होश उड़ गए। लाला तेरे घर में तेरे बाप के यहाँ इतने धन वैभव संपन्न, कौन सी भुखमरी फैल गए जो अब तू दूसरे के घर में चोरी करेगा? कन्हैया बोले देख माखन मिश्री की चोरी की बात करें और खावे पीवे की चोरी चोरी नहीं मानी जाए। लाला तेरे बाप के 9 लग गईया है, तू चोरी करके खाएगा? कन्हैया बोले मोए कोई कमी ना है, पर ये श्रीदामा को देखो 1.5 हड्डी का दुबला पतला, जब आते पूछो क्या बात है, पतले क्यों हो जा रहे हो? तो एक ही बात बताएं कि भैया घर में तो कमी ना है, पर मेरी मैया सबरो माखन ले जाए के मथुरा में बेच आवे और वहाँ के बाद जो कछु बच जाए सो हम भोग लगाएं। तो कन्हैया बोले जे गलत बात है। अरे जब हम गौ को सेवा करें ब्रज के ग्वाला तो गौ रस का आनंद भी हम ही लेंगे, वो मथुरा के लाला बिल्कुल नहीं लेंगे। सबने कहा लाला बात तो तेरी ठीक है, अच्छा बता किसके यहाँ चोरी करी जाए? कन्हैया बोले दूसरे की बात में सोचो, अपने अपने घर में पहले प्रैक्टिस कर लियो। और दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, सबने सुनाई अपनी अपनी मुंह पे ये बीती। लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, मैया ने ऐसी जबरदस्त पिटाई करी कि एकदम पीठ लाल कर दी। हमने तो कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करने गए और पिट के आए गए, नाक कटाई ली अपनी मंडली की। अरे तो हमारे बाप दादा ने थोड़ी सिखाया चोरी करना। कन्हैया बोले तो हम आज से सिखाएंगे और अपनी एक मंडली बना डाली, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अनेक सदस्य भर्ती हो गए, घर घर में चोरी होने लगी। अब तो गोपियों को जरा सा दर्शन करने का मन होता है, सो सीधे यशोदा मैया के पास आती हैं, खूब डांट लगाती हैं कन्हैया को मैया के ही समक्ष। हमारे सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं गोपियां क्या शिकायत करती हैं मैया से। वत्सान मुंचन को जद समय क्रोश संजात हासुन सेयम साद्वत्य
भोक्षण विभजते स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे स गृहकुपेतो यत्युपक्रोश्यतो कान। गोपियां कहती हैं कि यशोदा निकाल अपने छोरा को बाहर, हम कोई चुगलखोर न है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए। तेरे छोरा के मुख पे उसकी करामात सुनाएंगे। अब जैसे ही लाला आते हैं तो एक गोपी शिकायत करती है और बाकी सारी भगवान का दर्शन करती है। एक गोपी शिकायत करती, मैया ये तेरे नंद के लाला आते हैं और हमारे सबरे बछड़े छोड़ के भाग जाते हैं। मैया बोली, बहन यहाँ की आदत है, तू गैया दुवे जा रही होगी सो यानी बछड़ा खोल दियो ना मैया। गैया दुवे का समय ना हुए तब बिना समय के खोल के भग जाए। और जब मैं गैया दुवे जा रही थी सामने यहाँ से निवेदन किया कि नेक बछड़ा ने खोल दो, तो मोई आंख दिखाई के बोलते हैं, ए गोपी क्या तेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं? क्या तूने मोए घर को नौकर समझ रखो है? मैया जब हमने निवेदन किया तो मैं तमाम बातें सुनाई डाली, अपने मन से चाहे जब खोल के भग जाए। दूसरी कहती, मैया ये तेरे ऊधमी छोरा आते हैं और मेरे घर में सबरे माखन चुराए करके खाए जाते हैं। मैया बोली, जब आए तो आए पकड़ करके आंख दिखाए के डांट दो तो फिर कबू चोरी नहीं करेंगे, या फिर परोस के प्रेम से खुद ही खवाए दो। तो गोपी कहती, मैया खूब डांट के भी देख लिया, खूब परोस के भी देख लिया। हमने तो डांट लगाई, पर जैसे ही डांटने लग गई तुरंत तेरे छोरा हंस दिए, और या की हंसी में न जाने कौन सी मुस्कान की मोये हंसी आए गई, सबरी गुस्सा ठंडी है गई। और एक दिना तो या के सामने माखन परोस के धर दियो प्रेम से थाली में कि बेटा प्रेम से भोग लगाए लो, तो कहते हैं, का तूने मोई भिकमंगा समझ रखो है? अरे मेरे बाप के 9 लग गैया है तो चाहिए तो मेरे घर में आए के ले जा, मैं काऊ के घर मांग के नहीं खाऊं। हमने कहा, जब इतने बड़े बाप के छोरा हो तो चोरी काय करते हो? तो कहते हैं, चोरी के माल में स्वादे कछु और है। कहाँ तक सहन करे तेरे लाल की लीला। एक दिना तो हमने मैया अपने माखन ऊंचे छीके पे लटकाए दिए, पर ये तेरे छोरा 2-4 हट्टे कट्टे छोरा लेके आए और सबसे तगड़े छोरा को घोड़ा बनाए, वाके ऊपर दूसरा, वाके ऊपर तीसरा, सबके ऊपर जाए के अध्यक्ष महोदय खड़े है गई। सोई माखन की मटका या के हाथ में आ गई और वही से चोरी करके खाए हुए लग गए। और एक दिन एक गोपी ने मटके में घंटी बांध दी कि जब घंटी बजेगी और ये नंद के छोरा पकड़े जाएंगे। अब भगवान और चतुर, घंटी देखे तो घंटी से ही भगवान ने सुलह कर लिया कि देख घंटी, जब तक ग्वाल बाल ना खा ले, जब तक हम भोग ना लगा ले, तब तक तू बजना मत। घंटी ने कहा, ठीक है सरकार। और जैसे ही कन्हैया ने ग्वाल बालों को खवाया, फिर सोचा कि अब हम भोग लगाए। उसी समय घंटी बज गई टन टन टन, और जैसे ही घंटी बजी सबके कान खड़े हो गए, सबके सब 9-2-11। और ये नंद के छोरा मटका पकड़े लटके। सोई गोपी आई गई, कन्हैया नाराज भय, घंटी के ऊपर क्यों रही घंटी, तू क्यों बजी? अभी तो हम भोग लगाने जा रहे थे। घंटी कहती, सरकार नियम है हमारा, आपने ही बनाया है, जब जगन्नाथ का भोग लगेगा घंटी तो बजेगी। पर गोपी ने कन्हैया को पकड़ा तो घसीटती हुई बोली, आज तो रंगे हाथों पकड़ी हूं, जाए करके यशोदा मैया से खूब डांट लगवाऊंगी। कन्हैया ने सोचा मैया पकड़ लेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और सामने से वह गोपी के पतिदेव आ रहे थे, भगवान ने इशारे में बुलाया, जरा इधर आओ। और पीछे से जब आया, भगवान कहते हैं, देख तेरी गोपी मेरे साथ भाग रही है, यहाँ पे कंट्रोल करो, नहीं तो काऊ दिना भाग जाएगी सच में। अब तो उसने कहा कि सरकार कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हमारे ऊपर तेरा भार है तो उद्धार करेंगे।
और भगवान ने गोपी से कहा, गोपी नेक कलाई छोड़ दे, फिर पकड़ लीजो, नेक दर्द है रो। और बड़ी सफाई से कन्हई ने अपनी कलाई छुड़वाई और वाके पतिदेव की कलाई गोपी के हाथ में पकड़ाई, खुद तो दौड़ लगाई, भाग गए। और गोपी समझ ना पाई, जान ना पाई, घसीटती हुई अपने पतिदेव को ही यशोदा मैया के समक्ष लेके आई। खूब चीखी चिल्लाई, देख यशोदा तेरे छोरा को लेके आई। अब यशोदा मैया आई, खूब मुस्कुराई, बहन ने पीछे तो देख किसको पकड़ लेके आई। अब जब पीछे देखा, पतिदेव को देखा, बेचारी पानी पानी हो गई। प्रतिज्ञा किया कि दूसरी बार नंद के छोरा मिल जाए तो सामने करके आऊंगी। भरोसा नहीं भाई, कब कौन सी लीला कर दे। एक गोपी बोली, मैया हम तो परेशान हो गए थे, अपने माखन के मटका पीपल के पेड़ पे खूब ऊंचे टांग दिए और ये 1.5 हाथ के छोरा 25 हाथ के बांस लेके पहुंच गए। और मैया जोरदार बांस चलायो, वहीं से मटका फूट गयो। अंजलि बांध करके ताक लगाए करके सबरी दही सर्र करके पी गए। एक गोपी बोली, मैया हमारे घर में ना माखन ना मिश्री, और ये गलती से मेरे घर में घुस गए। घंटा भर हो गए घूमते घूमते, जब कछु न मिले तो कहते हैं कि हे राम, ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। एक कमरे में घुस गई मैया, मेरी बड़ी छोरी खटिया पे सोए रही थी और वहाँ की चुटिया नेक ज्यादा लंबी है, तो तेरे करामाती छोरा बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दे। और कान के पास जाए के कहते हैं बड़ी जोर से, हौवा, इतनी जोर से बोले कि मेरी बेटी घबराए गई और हड़बड़ाए करके जैसे ही उठी, चुटिया तनी वाको सच में लगा हौवा ने पकड़ राखो है, और नंद के छोरा तो भाग गए। खूब चिल्लाई, अरे मैया दौड़ियो दौड़ियो बचैयो। और मैं दौड़ के आई, हे राम कौन हौवा मेरे घर में घुस गयो। नंद के लाला मुझे देख गए, मैं समझ गई ये घरे घरे नंद के ही छोरा हौवा बने डोल रहे। बिटिया को खूब समझाई, चुटिया खटिया की पटिया से खोल दई, तब वाके सांस में सांस आई। एक गोपी कहती, मैया हमारी भी सुन ले। मैया तो परेशान हो गई, बहन तू भी सुना ले। कहती, मैया तेरे लाला एक दिन मेरे घर में आए और मैं सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के ताई पंजीरी बना रही थी। खिड़की से झांक के बोले, भाभी क्या बना रही हो? हमने कहा बेटा प्रसाद बना रही हूँ। तो कहते हैं मेरा भोग लगाओ। सबसे बड़े भगवान थे ब्रज में हम ही हैं। हमने खूब डांट दिया कि भाग, पहले प्रभु का भोग लगेगा तब प्रसाद मिलेगा। तो ये गए, कुछ देर बाद आते हैं, कहते हैं भाभी ये सब छोड़ो, पहले जाए करके आंगन में देखो, तुम्हारे चौके पे साक्षात सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए हैं। अब मैं सोची हे भगवान कौन से सत्यनारायण भगवान आए गए, और दौड़ी दौड़ी जैसे ही आंगन में आई चौके के पास, तो वहाँ सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान की जगह तेरे लाला ने 2 कुत्ते के पिल्ले बिठा रखे हैं। और दौड़ करके बोले, भाभी जी प्रेम ते सेवा करो, प्रेम ते आरती घुमाओ या तुम्हारे सत्यनारायण भगवान को प्रसाद चढ़ाओ। ऐसी ऐसी लीला करते हैं। मैया मन में खूब मुस्कुरा रही हैं। अपने नन्हे से छोरा की करामात सुन सुन के खूब प्रसन्न हो रही हैं, पर ऊपर से डांटती हैं लाला को कि तुझे शर्म नहीं आती, इन गोपियों को परेशान करता है। कन्हैया कहते मैया एकों की बात पे विश्वास मत करो, सबकी सब नंबर 1 की महा झूठी। मैया कहती हाँ बेटा मोए पतो है, पूरे ब्रज में तुम ही एक सत्यनारायण भगवान हो, बाकी सबकी सब नंबर 1 की महा झूठी। और गोपियां खूब डांट लगाती हैं, कन्हैया काऊ दिन पकड़ में आए गयो तो फिर ऐसी पिटाई तेरी करेंगी कि तुम्हें छठी को दूध याद आए जाएगा। कन्हैया हमारे माखन भी खाते हैं, माखन खाने के साथ साथ नाक सिकोड़ के वही माखन को सूंघ के कहते हैं कि ऐसे सड़ो सड़ायो माखन को घर में रखवे की क्या जरूरत है। और माखन के मटका उठाए करके धम्म से धरती पर पटक देते हैं और सारी गोपियों का नुकसान भी खूब कर देते हैं। गोपियां कहती हैं पकड़ में आए गयो तो ऐसी जम करके पिटाई करूंगी कि पीठ एकदम लाल हो जाएगी तेरी। हमारे
ब्रह्मांड के नायक जगन्नाथ को भी आज गोपियां डांट लगा सकती हैं, ये अधिकार मात्र इनका है। बाकी ब्रह्मादिक देवताओं में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को आंख भी दिखा सके। फूल माखन चोर भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी, मत फोड़ दही को मटकी, मत फोड़ दही को मटकी। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी, 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 मत फोड़ दही को मटकी। तोई काऊ दिन, तोई काऊ दिन, तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बोल नंद के लाला की जय हो। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौस में नहीं आने की, तेरी धौस में नहीं आने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौस में नहीं आने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौस में नहीं आने की। और गोपियाँ कहती हैं, तेरो रस्ता, तेरो रस्ता, तेरो रस्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तेरो रस्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी।
मात यशोदा से कह आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। मात यशोदा से कह आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। तोयो खल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तोयो खल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तोय घाव में हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने माखन चोरी लीला करी। अब एक दिन विचार किया सरकार ने कि भाई माखन का तो खूब स्वाद ले लिया, अब ब्रज रज का भी स्वाद लेना चाहिए। तो ब्रह्मांड घाट पे गए, मिट्टी का ढेला उठाए और सीधे मुंह में धर लिए। एकदा क्रीड मानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदनम। और दाऊ जी ने आके मैया से शिकायत कर दी कि तेरे लाल ने माटी खाई। अब तो मैया ने साटी उठाई, खूब लाला को धमकाया कि लाला सच सच बता, चटोरे तूने सच में मिट्टी खाई?
अब जब इस प्रकार से मैया ने डांट करके प्रश्न किया तो लाला ने सोचा मैया के हाथ में साटी है, अगर नहीं बताएंगे तो मैया अवश्य खूब जोरदार पिटाई करेगी। और कन्हैया कहते हैं कि मैया हमने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई है, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं मेरा मुख खुलवा करके देख लीजिए। और मैया बार बार लाला को डांट रही, यदि मिट्टी मिल गई तो फिर तेरी खैर नहीं। कस्मान मृदन मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावका ये ते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम। इतने सब बालक बोल रहे हैं, वो असत्य बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा तो मेरा मुख खुलवा के देख लीजिए, आप सब सच पता चल जाएगा। मैया ने कहा ये बात तूने ईमानदारी की कही, चल मुख खोल के देखा। कन्हैया ने सोचा, हमने तो सोचा मैया इतनी बात सुन करके हमें माफ कर देगी, लेकिन मैया तो एकदम अड़ गई, और यदि सच में मिट्टी दिख गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सो कन्हैया ने मुख खोला, और मुख खोलते ही अब की बार पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अनेक अनेक सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, तारा मंडल, नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन, उपवन, सरोवर मैया ने देखा तो चौंक करके, घबरा करके नयन बंद कर ली कि मेरे लाल के मुख में मिट्टी की जगह पहाड़ ही पहाड़ भरे हैं। किम स्वप्नम एव दुत देव माया, कहीं ये स्वप्न तो नहीं या किसी देवता की माया हो। अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यह कश्चिनोत्पत्ति का आत्मयोग है। अब लाला ने पूछा मैया क्या दिखा मेरे मुख में। मैया कहती बेटा पूछ मत क्या दिखा, इतना दिखा कि मेरा तो होश ही उड़ गया। कन्हैया कहते मैया मेरे मुख में पहाड़ कहाँ से आ जाएंगे, बुढ़ापे में जरूर आपकी आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी। देखिए भगवान पहले ऐश्वर्य दिखाते हैं, पर भक्ति के आगे भगवान का वह ऐश्वर्य भी शून्य हो जाता है। अब जब फिर से मुख दिखाया तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैया आंखें मीचने लगी, लगता है बुढ़ापे में सच में चकाचौंध खाई गई थी। तू तो मेरा लाल है, प्रेम से गले लगा लेती हैं। भगवान को उसी में आनंद आता है, क्योंकि जानते हैं कि जब तक मैया के लाडले हैं, जब तक मैया के लाल हैं, तब तक बड़े प्रेम से सेवा कर रही हैं, बड़े प्रेम से हमारे ऊपर ध्यान दे रही। और यदि भगवान मान लिया तो आपको पता है भगवान की पूजा कैसे होती है। अलमारी में ठाकुर जी को बिठा दिया, दोनों समय दो दो टाइम दो दो अगरबत्ती आप घुमाते जा रहे हो, चीनी मिश्री का भोग लगाते जा रहे हो। अब ये भी विचार नहीं कि भगवान को शुगर ही हो जाएगा, हमेशा मीठा ही मीठा खिला रहे हैं। ऐसी पूजा से ठाकुर जी कहते हैं भाई हाथ जोड़ते हैं आपसे, हमें आपकी ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हमें तो आपसे अपनापन चाहिए। जैसे एक पुत्र की सेवा मैया करती है, जैसे अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करती है, कोई इस तरह मुझे प्रेम करे तो फिर मैं उस भक्त का दास बन जाता हूँ, उस भक्त का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। और यहाँ मैया सबसे पहले 24 घंटे मुझ पर ही ध्यान देती है। यही प्रेम तो पाना चाहते हैं हम, बाकी तो पूरे जगत के मालिक हम हैं ही, इसमें तो कोई संशय नहीं। अब एक दिन की बात है, दीपावली का सुंदर अवसर। मैया सुबह सुबह उठ करके मथाने से लाला के लिए ताज़ा ताज़ा माखन निकाल रही थी और वाणी से भगवान के ही गुणगण गा रही थी, मन से भगवान का ही स्मरण कर रही थी। और मनसा वाचा कर्मणा, कोई भक्त भगवान को याद करे तो भगवान उसे छोड़कर सोते कैसे रह सकते हैं। और देखिए मैया इनके यहाँ एक नहीं लाखों दासियां हैं, पर अपने लाल की सेवा अपने हाथ से करती हैं। और यही शिक्षा देती हैं कि हर माँ को अपने बच्चे के लिए स्वयं परिश्रम करना चाहिए, स्वयं मेहनत करना चाहिए, नौकरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पर आजकल के ज़माने में बच्चा पैदा नहीं हुआ कि उसे सीधे
ले जा करके आया के हाथ में सौंप देते हैं। माँ का दूध कभी बच्चे ने पिया ही नहीं, देखा ही नहीं। प्रायः पहले कहते थे कि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, और चले भी जाते थे छाती तान करके, क्योंकि पिया है। पर आज दुबक जाते हैं क्योंकि बोतल का दूध पिया है, माँ का दूध कभी पिया ही नहीं है, तो कहाँ से हिम्मत बने। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। और कन्हैया आए, और हमारे कन्हैया सीधे सीधे थोड़ी चलते हैं, भगवान के काले काले घुंघराले बाल हैं, और उठते ही लाला एकदम ठुमका लगाकर चलते हैं, एकदम ऐसे ऐसे करके चलते हैं। कछु आगे आ रहे बाल, कछु पीछे जा रहे, और ऐसे ही कन्हैया काली काली अलकावलियों से घिरे मैया के पास आए। मैया ने रात के वक्त काजल लगाया था आंख में, अपने हाथ से मीजते हुए आए, एकदम काजल फैल गया, गोल गोल आंखें जगन्नाथ जी की तरह हो गई। आए करके मैया का हाथ पकड़ लिए, मैया बस कर तेरा लाल आ गया। अब मुझे बड़ी जोर से भूख लगी, मैया ने लाला की शक्ल देखी, कहने लगी आओ आओ मेरे जगन्नाथ, अभी तो माखन निकलने में समय है, तब तक तो मेरे दूध का ही स्तन दूध का ही पान कर ले। और जब दूध पिलाने लगी, लाला ने दूध पीते पीते पूछा मैया एक बात पूछूं? मैया बोली बेटा एक ना 10 पूछ। अच्छा जे बता तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया कहती बेटा तेरे जैसे पूत के सामने दूध के हजारन मटका कुर्बानी। कन्हैया बड़े गदगद, मैया मोते बड़ा प्रेम करे। और दूसरे ही वक्त मैया को याद आया कि चूल्हे पर दूध रखा है उफनने के लिए, यदि उबल करके बह गया तो बर्बाद हो जाएगा। सो याद आते ही लाला को जमीन पर पटकी और दूध बचाने भाग गई। लाला को बड़ा क्रोध आया, हमारे नन्हे से लाला एकदम क्रोध में भर गए। अभी हाल ही में कहती थी दूध पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध देखते पूत की छुट्टी कर दी। परीक्षित भगवान के पतले पतले लाल लाल ओष्ठ कांपने लगे, और कांपते हुए लाला ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, आंगन में जितने मटका थे सबके सब धड़ाधड़ फोड़ दिए। और धमाधम की आवाज सुनी, मैया दौड़ करके आई और देखा कि आज तो यानी अपने ही सबरे मटका ठिकाने लगा दिए, और दंड नाय दूंगी तो उद्दंड है जाएंगे। सो मैया ने उठाई लाठी, और जैसे ही कन्हैया ने लाठी देखी दौड़ लगाई। मैया आगे आगे, कन्हैया कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो ब्रह्म दर्शन, यही है ब्रह्मांड के नायक, जो भक्तों के डर से भाग रहे हैं, जिनकी भय से काल भी भयाक्रांत रहता है, वही आज यशोदा मैया से इतने भयाक्रांत हैं, थर थर कांप रहे हैं। मैया के जूड़े के फूल चरणों में गिरते हैं, मानो मैया के चरणों की वंदना करते हैं कि हे यशोदा तूने कौन सा पुण्य सत्कर्म किया है। अरे जिन ब्रह्मांड नायक भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र तपस्वी यशस्वी मनस्वी संत हजारों सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, फिर भी उनके चरण के नख की झलक भी नहीं देख पाते, वही सरकार आज तुम्हारे आगे आगे भय से भाग रहा है। कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म तूने किया, कौन सा व्रत किया, कौन सा तप किया तूने, इसलिए चरण में गिर करके बार बार उनके चरणों की वंदना करते हैं। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार मैया लाला को कहती लाला पकड़ में आए जा, नहीं तो पकड़ में आएगा खूब जम के पिटाई करूंगी। कन्हैया कहते तू पीटेगी इसलिए तो भाग रहे, नहीं बेटा पूजा करूंगी, तू आ जा मेरे पास।
अच्छा ठीक है पूजा करियो पक्की बात। मैया बोली पक्की बात, पहले पकड़ में तो आ, जम के पूजा करूंगी। और जैसे ही लाला पकड़ में आए और मैया ने गप से हाथ पकड़ा दारी के, मोए कहाँ कहाँ भगायो, बुढ़ापे में सांस उकड़ गई, चल तेरी पूजा करूं जम के। लेके आई उखल के पास, बांधने का प्रयास करने लगी, पर परीक्षित घर की एक एक रस्सी जुड़ गई, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आते हैं। न जाने कौन सा चमत्कार कर रहे हैं, ना शरीर को बढ़ाते हैं, शरीर भी उनका उतना ही है, पर एक के बाद एक रस्सी जुड़ जाती है, 2 अंगुल फिर भी कम रह जाते हैं। घर की सारी रस्सियां जुड़ गई आपस में, पर भगवान बंधन में नहीं बंध सके। और ये 2 अंगुल की कमी क्या है? ये 2 अंगुल की कमी है, पहला भगवान की कृपा और दूसरा भक्त का प्रयास। देखिए परिश्रम और कृपा ये दोनों एक साथ होंगे तभी काम बनेगा। हम परिश्रम तो कर रहे हैं खूब, लेकिन उधर से कृपा की बरसात नहीं हो रही है, तो कृपा के बिना काम कभी भी नहीं बनेगा, कभी नहीं चलेगा। और उधर से कृपा तो बरस रही है, पर हम परिश्रम ही नहीं करना चाहते, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तब भी काम नहीं बनने वाला है। काम हमारा कब बनेगा? जब हम प्रयास भी करें और ठाकुर जी कृपा भी करें, तब पूरा 100% काम आपका परिपूर्ण होता है। अपने बल पर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कभी हार जाएंगे, कभी थक जाएंगे, कभी शक्तिहीन हो जाएंगे। पर परिश्रम भी करें और भगवान की कृपा भी साथ लेके चले, तो फिर हमारा काम बनना ही बनना है। और मैया परिश्रम करना नहीं छोड़ रही है, बार बार परिश्रम कर रही हैं। इतना परिश्रम कर रही हैं कि बाल बिखर गए, पसीना पसीना हो गई, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। और भगवान ने मैया की ये हालत देखी, उनकी करुणा शक्ति जागृत हो गई और अपनी कृपा से, अपनी करुणा से करुणा निधान स्वयं बंधन में बंध करके तैयार हो गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। तो मैया भगवान को बांध सकती थी, ये मैया में सामर्थ्य नहीं है, पर भगवान अपनी कृपा से बंध गए। ये भगवान की महिमा है। अपने भक्तों के बंधन को कभी तोड़ नहीं पाते सरकार, बंधन में बंध ही जाया करते हैं। तो दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को, और उदर से आज रस्सी बंधी, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। मैया तो चली गई, पर लाला उसी ऊखल को घसीटते घसीटते बाहर निकले। दरवाजे पर 2 वृक्ष थे अर्जुन के, और उन्हीं अर्जुन के वृक्ष में ऊखल अटकाया, इतनी जोर से झटका दिया कि दोनों वृक्ष समूल धरती पर गिर गए। और उन्हीं वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, जो साक्षात कुबेर के बेटा नल, कुबर और मणिग्रीव थे। वित्त मंत्री के बेटा थे, इसलिए ज्यादा गर्मी थे। तो संत का सम्मान नहीं किया, नारद जी का अपमान कर दिया। स्नान कर रहे थे, नारद जी उधर से गुजर रहे थे, पर उनको प्रणाम तक नहीं किया। नारद जी ने शाप दे दिया कि किसी संत को, किसी ब्राह्मण को देखकर भी पेड़ की तरह तन करके खड़े हो, तुम्हें इतना अहंकार, इतना अभिमान है, जाओ शाप देता हूं, सच में वृक्ष बन जाओ, जड़ बन जाओ। चरणों में गिरे महाराज, गलती हो गई। तब नारद जी ने कहा कि साक्षात भगवान तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने आएंगे। देखिए संत का दिया गया श्राप भी भगवान से हमें मिला देता है। संत की करुणा, संत की कृपा भगवान से तो मिलाती ही मिलाती है, पर संत का दिया गया श्राप, संत का किया गया क्रोध भी हमें भगवान से मिला देता है। इसलिए संत हर प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी ही कहे जाते हैं। क्रोध करते हुए भी, श्राप देते हुए भी संत और ब्राह्मण पूजनीय, वंदनीय माने जाते हैं।
दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि हे सरकार अब इतनी ही कृपा करो, जब तक यह जीवन है अंग अंग हमारा रोम रोम आपकी सेवा में हे रमानाथ सदा सर्वदा लगा रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्याचराचर गुरुम निवास जगत्प्रणामो दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनो नाम। इसलिए कहा गया है भगवान अपने भक्तों के अवगुण कभी नहीं निहारते। उन्हें तो करुणा बरसानी होती है, उन्हें कृपा बरसानी होती है, जरा सा मौका मिलता है कि करुणा की बरसात कर दिया करते हैं। पर हमारी भी यही दृष्टि होनी चाहिए कि हम सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगे रहें, वाणी से उन्हीं के गुण गण गाएं, कान से उन्हीं की कथा सुने और नयन से उन्हीं का दर्शन करें, सिर उन्हीं के चरणों में झुकाएं, रोम रोम से उन्हीं का भजन करते रहें, तब हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। जन अवगुण प्रभु मान न दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण कछु मान न दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण कछु मान न जन अवगुण कछु हमारे कन्हैया 4 वर्ष के हैं। नंद बाबा ने कहा कि भाई इतने उत्पात हो रहे हैं यहाँ गोकुल में, अब तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। उपनंद जी ने कई स्थान बताए, अपने यहाँ कई वन है, निधि वन, ऐल वन, ताल वन, मधुवन, वृंदावन और सबसे बढ़िया सबसे प्यारा अपनो वृंदावन धाम लगता है। इसलिए बाबा यदि आप आदेश करें तो हम सब वृंदावन धाम में ही वास करें। बाबा ने खूब साधु साधु कहा। 4 वर्ष की अवस्था में कन्हैया अपने सारे ग्वाल बालों के साथ, गैया के साथ, बछड़ों के साथ वृंदावन धाम की तरफ प्रवेश करते हैं। जिस वृंदावन धाम में गोवर्धन नाथ हैं, जिस वृंदावन धाम में यमुना महारानी कल कल कल्लोल करती प्रवाहित रहती हैं, जिस वृंदावन धाम के रजकण भी चिंतामणि के सदृश भगवान की प्राप्ति करवाने वाले हैं, जिस वृंदावन धाम में सदा सर्वदा किशोरी जी का नाम गूंजता रहता है, जिस वृंदावन के धाम के वृक्ष में भी यह चमत्कार है कि कल्प वृक्ष से भी बढ़ चढ़ करके वो साक्षात प्रिया प्रियतम का दर्शन करवाने वाले हैं, उसी वृंदावन धाम में हमारे कन्हैया प्रवेश पा रहे हैं। बोल वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च
वेक्षा सेदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपः। भगवान ने हरी भरी छटा देखी, मुग्ध हो गए, मैया से अड़ गए, मैया या वृंदावन में हम गैया चराएंगे। मैया बोली लाला खुद को ना संभाल पाए तू गैया चराएगो। कन्हैया बोले ना गैया तो चराएंगे। मैया बोले ठीक बछड़े ले जाए के चराना सीख ले, बाद में गैया तो चरानी ही चरानी, क्योंकि ग्वाल बाल का छोरा जो ठहरा। अब छोटे छोटे बछड़े लेके चराने लगे लाला, और उसी बछड़ों में एक वत्सासुर नाम का दैत्य आके मिल गया। भगवान पहचान गए और उसे भी ठिकाने लगा दिया। किसी ने कहा क्यों भाई, भगवान तो धर्म की रक्षा करने आए हैं और जो धर्म का ही प्रतिमूर्त है उसी का वध कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हम धर्म के रक्षक हैं, धर्माभास के नहीं। धर्म का चोला ओढ़ के कोई आतंकवादी ही घुस आए तो उसे ठिकाने लगा देना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अब बाद में एक बकासुर नाम का दैत्य आया, प्रभु को पहचान गया, ये वही काला काला बंसी वाला मेरी बहन को मारने वाला है, इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। बगुला बन करके बैठ गया और भगवान को ही निगल लिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म बना लिया कि उसको लगा हमने आग का अंगारा निगल लिया, तो तुरंत भगवान को मुख से उगल दिया। चोंच पकड़ी, भगवान ने दो भागों में चीर करके फेंक दिया, उसका भी उद्धार। अघासुर नाम का दैत्य भारी अजगर बन के आया, जिह्वा सटा करके श्वास रोक करके धरती पर वृंदावन धाम में विराजमान हो गया। सारे ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहे थे प्रभु के साथ, छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे, और यह अघासुर उन्हें गुफा के जैसे लगा तो उसी में प्रवेश करने लग गए। और जब प्रवेश करने लग गए भगवान ने खूब बताया कि ये कोई गुफा नहीं है तो अघासुर है, मत जाओ। पर ध्यान नहीं दिया ब्रजवासियों ने, तो भगवान को भी अघासुर के मुख में जाना पड़ा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इनकी तो प्रतिज्ञा है कि जो मेरा भक्त है वह चाहे पाप में भी गलती से भी प्रवेश कर जाए, मैं उसे पाप का पेट फाड़ करके भी बचाता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए भगवान ने जैसे ही मुख में प्रवेश किया तो अघासुर ने मुख बंद किया, तो उसकी श्वास छिद्र में ही जाकर के विराजमान हो गए। इतना शरीर को बढ़ाया कि ब्रह्मरंध्र फट गया, और उसी से भगवान ग्वाल बाल को बाहर निकाले, स्वयं भी बाहर निकले। पर अघासुर के तीव्र दुर्गंध से सारे ब्रजवासी नष्ट प्राण हो चुके थे, निष्प्राण हो चुके थे, और सब अधमरे पड़े थे, लेटे थे। भगवान को बड़ी दया आई, अमृतमयी दृष्टि से एक बार ब्रजवासियों पर दृष्टिपात किया तो सब के सब पुनर्जीवित हो गए और कन्हैया के गले लग गए कि लाला न जाने क्या हुआ, इतना भयंकर सर्प आया, हमें ही निगल गया, पर तेरी कृपा ते बच गए। ये हमारे सरकार की मोहिनी दृष्टि का चमत्कार है। महाभारत के युद्ध में सरकार कौरवों के पक्ष को निहार रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं सरकार आप उन्हें निहार नहीं रहे हो, आप उनकी आयु का हरण कर रहे हो, ये आपके नयनों में ही चमत्कार है। किसी की आयु बढ़ा देते हो, किसी की आयु का हरण कर लेते हो। हमारे सरकार के नयनों की क्या विशेषता है कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े भक्त इनकी उसी नयनों पर ही घायल हैं। हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध भाव है, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की रचना है। तो आइए उसी के माध्यम से अपने सरकार के नयनों की विशेषता श्रवण करते हैं कि कैसे हैं हमारे करुणा निधान के नयन, कैसे हैं उनके कटार जैसे नेत्र जो एक बार हृदय में चुभ गए तो फिर भक्त बचने वाले नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, नैनों
और ये कटार ये तलवार की छोटी बहन होती है जो दूल्हा बगल में लटका के चलता है। देखिए तलवार और कटार में यही अंतर है। तलवार से किसी को आप घायल कर दो, किसी के हृदय में तलवार आप चुभो दीजिए और तलवार को खींचेंगे तो वह घाव हो सकता है औषधियों के बल पे ठीक हो जाए, पर कटारी एकदम तिरछी होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी। और एक बार यदि किसी के हृदय में आपने कटारी चुभो दी और जब उस कटारी को आप निकालेंगे तो वह कटारी पूरे हृदय को विदीर्ण करती हुई निकलेगी। और दुनिया में फिर कोई ऐसा वैद्य नहीं, कोई ऐसी औषधि नहीं जो उस घाव का इलाज कर सके। हमारी मीरा माता को भी वह नयन कटारी लग गई और चित्त की अब वही कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ आए यमुना जी के तट पर भोजन लीला कर रहे हैं और कमर में प्रभु ने अपनी पीताम्बरी बांध दी, एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी खोस दी और वैसे ही यमुना जी के बालुका में विराजमान हो गए। सारे ग्वाल बालों के साथ भोजन क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रभु किसी का भी छीन करके पा लेते हैं, किसी की जूठी कढ़ी भी खा लेते हैं, विचार नहीं करते हैं जरा भी। तो यह लीला ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखी। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाड़े मषण कवलो तत्फलान अंगलेशो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये विधाता हो ही नहीं सकता, माथा सिकुड़ गया। उन्होंने कहा कि देखो देखो, अरे जो ब्रह्म होंगे ऐसे थोड़ी सरलता से पालेंगे। अरे उन्हें बुलाने के लिए कितने मंत्र कितने छंद गाए जाते हैं, फिर भी दर्शन देने नहीं आते हैं। इतने सहज इतने सरल कैसे हो सकते हैं। या ना जूठे मीठे का विचार किया, ना आसन का विचार, ना तो कोई भेदभाव, ना पवित्रता।
हम इनकी परीक्षा लेंगे। और ब्रह्म की जो भी परीक्षा लेने का प्रयास करता है वही फंसता है। सती मैया ने प्रयास किया था परीक्षा लेने का, क्या हाल हुआ आप जानते हैं। रावण ने भी परीक्षा ली, क्या हाल हुआ जानते हैं, खानदान समेत नष्ट हो गया। राम जी को देखा, कहने लगा ये तो समझदार राजकुमार भी नहीं, इसीलिए लगता है पिताजी ने घर से बाहर भेज दिया। अरे इसे ये तक नहीं पता कि सोने के मृग नहीं होते, और उसी के पीछे भाग गया। फिर ऐसा पागल हुआ, सबने समझाया, किसी की नहीं माना, और अंत में अपना भी नाश कर बैठा और अपने पूरे खानदान का भी नाश कर बैठा। इसलिए विधाता ब्रह्म जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, परीक्षा के विषय नहीं हो सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, सारे बछड़े चुरा लिए, और भगवान जब बछड़े देखने गए तो इधर सारे ग्वाल बाल चुरा लिए। भगवान ने ध्यान दिया, अच्छा ब्रह्मा जी की करामात है, ये जिस विषय में पारंगत हैं, पंडित हैं, उसी विषय में इन्हें हराएंगे। तो भगवान ने अपनी ही दिव्य सृष्टि बना डाली, स्वयं ग्वाल बाल बछड़े बन गए, लाठी डंडा बन गए। कोई अंगूठा लगाए तो फिंगरप्रिंट भी वही निकले, इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म भगवान ने रचना कर डाली। यावद वत्स कवस्य काल्प कवपुर यावत् कराज्ञादिकम् यावद्यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावद् विभूषाम्बरा। यावच्छेलविदाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजो सर्वस्वरूपो बभो। और 1 साल तक घर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, किसी को नहीं पता चला, दाऊ जी को भी नहीं पता चला। और जब ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया, क्योंकि ब्रह्मलोक का 1 सेकंड का भी समय यहाँ 1 साल के बराबर हो जाता है। और जब आके देखा तो सबके सब वही ग्वाल बाल वही बछड़े नजर आए। ब्रह्मा जी समझ गए, लगता है विधाता की ही हमने परीक्षा ली, गलती हो गई। तो एकांत में ब्रह्मा जी आए, सारे ग्वाल बाल बछड़े वापस कर लिए, भगवान की स्तुति करते हैं कि हे सरकार, जैसे आकाश अनंत है ऐसे आप भी अनंत हैं, आपकी महिमा भी अनंत है। मैं मतिमंद उसे जान नहीं पाया, इसलिए सरकार गलती हो गई, क्षमा कीजिए। और एक बात तो बड़ी बढ़िया करे कि जैसे माँ के गर्भ में बालक होता है तो कभी कभी लात चलाता है, तो क्या माँ उस बच्चे के लात चलाने का बुरा मानती है? बिल्कुल नहीं मानती है। तो ठीक सरकार आप वैसे ही ब्रह्मांड नायक हो, तो क्या मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का बच्चा नहीं? अरे मुझसे भी कुछ अपराध हो गया, कोई गलती हो गई तो माँ समझ के माफ कर दीजिए ना, अपना बच्चा समझ करके माफ कर दीजिए। सारे जीव आपकी ही संतान हैं, आपके ही पेट के बच्चे हैं। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पिते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंतम। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति तो कर रहे हैं पर भगवान बात ही नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक भक्त को भगवान से अलग कर दिया है, और जो भगवान को भक्त से अलग करता है तो वह भगवान के क्रोध का अधिकारी बनता है। इसलिए कभी भी ऐसा अपराध मत करिएगा कि हमारी वजह से कोई भक्त भगवान से दूर हो जाए। जो जैसे भी सेवा कर रहा है ठाकुर जी की, उसे लगा रहने दीजिए, बहुत ज्यादा उसे भड़काइए मत कि वह सेवा से ही उचट जाए। जब नहीं माने सरकार तो 3 परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी अपने धाम गए। इधर एक दिन दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध कर दिया,
तो कन्हैया ने सोचा अब काली नाग का निग्रह करना और बाकी तो सब काम हो गया है, पर ये हमारे दाऊ जी हैं शेषनाग और हमें नाथना है काली नाग, कहीं दाऊ जी अपने जाति का पक्ष ना ले ले। इसलिए मैया के पास जाके कहते मैया आज दाऊ जी ने एक बहुत महान काम किया है। मैया ने कहा क्या लाला? कन्हैया कहते मैया आज इन्होंने गधा मार दिया, अब तो दाऊ जी का मुंह बन गया, तू मेरी बेइज्जती कराए, अब तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे ही नहीं। कन्हैया बोले वही तो मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया सरकार को। आज अकेले ही ग्वाल बालों के साथ काली दह पर गए और प्रभु ने जानबूझकर गेंद यमुना दह में काली दह में डाल दियो और श्री दामा तो रोने लगे कि मुझे मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया बोले अभी लाते हैं। कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए, कूदने ही वाले थे, श्री दामा बार बार समझा रहे हैं देख लाला समर के जइयो, गिर मत जइयो, क्योंकि इसमें गिरने वाला बचता नहीं है। कन्हैया बोले बिल्कुल चिंता मत करो, अपने राह में एकदम तैयार है। और ऐसी जोरदार छलांग लगाए। काले नाग तो सो रहा था, उनकी दोनों पत्नियों ने भगवान का दिव्य वेश दर्शन किया तो इतनी आनंद में भर गई, हाथ जोड़ के कहने लगी सरकार मौका बढ़िया है, हमारे पतिदेव अभी शयन करें इसलिए चले जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा जगाए दे अपने स्वामी थे, हम तो आते ही मिलवे आए हैं। इतनी जोर से बोले कि काले नाग की नींद टूट गई और जैसे ही कन्हैया को देखे जोरदार फुफकार चलाई, पूरे काली दह में ज्वार भाटा आ गया। मैया भी पहुंच गई है, सारे ब्रजवासी भी पहुंच गए हैं, सब चीख रहे हैं, सब रो रहे हैं और काली नाग ने कन्हैया को अपने बंधन में लपेट लिया। लाला ने सोचा ज्यादा लीला दिखाना ठीक नहीं, शरीर को बढ़ाया, बंधन में शिथिलता आई, कूद करके काली नाग की फड़ाली पर विराजमान हुआ। 101 फड़ काली नाग के, दूसरा फड़ बढ़ाता है भगवान की तरफ, भगवान कूद करके उस पे चले जाते हैं। ऐसे कूद कूद के इतना जोरदार नृत्य किया, आकाश में खड़े खड़े देवता निहाल हो गए, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे, वाद्य यंत्र बजाने लगे और सरकार ताल से ताल मिला करके खूब जोरदार नृत्य कर रहे हैं। और हमारे सूरदास बाबा भगवान की उसी झांकी का अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। पम 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 पग पटिकत पम 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 धननि पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। ससिक सन्निकादिक नंदन नंदारद मुन हम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंगं गंग मुनि गंधर्व नाचते देतारी, तांडव गति मुंडन
तो इस प्रकार भगवान ने ऐसा जोरदार नृत्य किया कि काली नाग के 101 फण सबके सब लहूलुहान हो गए। समझ गया जिसे हम बालक समझ रहे थे वो कोई बालक नहीं, वो तो सबका बाप है। ऐसे ही नाचता रहा 2-4 घंटे तक, हमारी तो हो गई छुट्टी। भगवान की महिमा समझ में आई तो मन ही मन प्रणाम किया। नाग पत्नियां कहती है सरकार बड़ा उपकार किया है काली नाग को इतना दंड देके। भगवान कहते नाच नाच के तुम्हारी स्वामी के सर फोड़ दिए, तुम्हें उपकार दिख रहा है? कौन सा उपकार दिखाई दे रहा है? नाग पत्नियां कहते हैं सरकार आपकी कृपा, आपका अनुग्रह कोई समझ थोड़ी सकता है, जो समझना चाहेंगे वही समझ सकते हैं। न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतार फलनिग्रहाय। इस प्रकार कहते हैं कि सरकार देखो दुनिया में सब पे तो भरोसा कर लेते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, और जिनका बड़ा भरोसा है उन्हीं भगवान पे हमें भरोसा नहीं रहता है। यही तो हमारी मूर्खता है। अरे रेलगाड़ी में टिकट करा के बैठ जाते हैं, न जाने कितने समाचार सुन रखे हैं, आज ये एक्सीडेंट हो गया, कल वो एक्सीडेंट हो गया, हजारों समाचार सुनते, फिर भी टिकट करा के अपनी बर्थ पे जाके एकदम आराम से लेट गए कि हमें हमारे लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचा के ही छोड़ेगी। चैन की नींद सो रहे हैं। अब क्या भरोसा कि आपको लेके पहुंचा ही दे, पर उस पे बड़ा हमें भरोसा रहता है। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने से पहले साइन करा लेता है कागज में कि मर जाओ तो हमारी गारंटी नहीं, और वहाँ साइन भी कर देते हैं और पैसा भी भर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर पे विश्वास है, पर हमारे गोविंद पर हमें विश्वास नहीं रहता है। इसलिए भगवान की कृपा भगवान की ही कृपा से समझ में आती, बाकी और कोई नहीं समझ सकता है। नाग पत्नियां कहती हैं ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? अरे सरकार भोले बाबा पूरे जीवन आपका नाम जपते रहते हैं, रटते रहते हैं, तब मात्र आपकी चरणोदक गंगा जी के रूप में जटाओं में धारण करते हैं। बलि महाराज को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना पड़ा, तब जाके आपने एक चरण उनके सिर पे रखा, दोनों नहीं रखा। पर हमारे स्वामी को ना जप करना पड़ा, ना तप करना पड़ा, ना दान करना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना अनुष्ठान करना पड़ा, और दोनों के दोनों चरण कमल आपने उनके मस्तक पर विराजमान कर दिया। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? सोई पद पंकज मम सिर धरे कृपाल हरि। तो सरकार अब आशीर्वाद में भी आपसे कुछ चाहिए। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? नाग पत्नियां बड़े भाव से कहती हैं, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम् वाञ्छन्ति यत् पादरज प्रपन्ना। कहते हैं सरकार ना हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना कोई धन, ना वैभव, कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र आपके चरणों के रज चाहिए। भगवान समझ गए, देवियाँ बड़ी समझदार हैं। कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो, आप उससे कहो चरण की रज दूं, तो पहले गंगा जी से बाहर धूल में चरण रखेगा, तब चरण की धूल मिलेगी। भगवान उतरे, और जैसे उतरे कि काली नाग तन के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा देख लो, एक तरफ आप सिर पैर जोड़ रहे हो, दूसरी तरफ ये अकड़ दिखा रहा है। नाग पत्नियों ने तुरंत इशारा किया, महाराज जल्दी से सिर झुकाओ, नहीं तो ठुमका लगाना फिर से चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग बोला मेरा अपराध बताओ। भगवान ने कहा ये तेरा अपराध नहीं तो और क्या, इतना विषाक्त कर दिया यमुना जी के जल को कि कोई पक्षी भी काली दह के ऊपर से उड़े तो जल करके भस्म हो जाए।
गैया पी करके अचेत हो गई, ये पाप नहीं तो और क्या है। काली नाग कहता जो तुमने दिया वही हमने तुम्हें वापस लौटा दिया, तो हमारा अपराध क्या कहाँ से आपने सिद्ध कर दिया। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम व मन्य से तद विदेहिन। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज के बाद से यहाँ दिखाई मत देना, रमणक द्वीप चले जाना। यदि गरुड़ का भय लगे तो चिंता मत करो, क्योंकि तेरे सिर पे जो हमारे चरण की मुहर है, फिर किसी की भी औकात नहीं कि तेरी तरफ आंख उठा के भी देख सके। तो जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान के नाम की कंठी, भगवान के नाम की तिलक लगा लेते हैं, फिर उन पर कभी यमराज की भी दृष्टि नहीं पड़ सकती है। 12 तिलक देख रघुवर के, यम के दूत निकट नहीं आए। भगवान के भक्त होने का प्रताप है, महिमा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस दिन प्रभु वहीं रहे, भगवान की प्रेरणा से आग लग गई, भगवान ने स्वयं अग्नि का पान कर लिया। और अब शरद काल आया, तो उस शरद काल में इतना सुंदर वातावरण, सरोवर निर्मल हो गए, पुष्प खिल रहे हैं, चारों तरफ सुगंध छिटक रही है, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। उसी दिव्य वातावरण में भगवान ने अधर पर वेणु रख करके जो दिव्य मंगलमयी नाद किए, तो सारा जगत, सारा ब्रह्मांड उस मोहिनी तान पर विमोहित हो गया। हमारे भगवान ब्रज में बंसी बजा रहे हैं, और वही वृंदावन बिहारी लाल मानो गोपियों के समक्ष प्रकट होके बंशी बजा रहे हो। सारी गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं, तो आपस में ही वर्णन करती हैं कि ये बांके बिहारी हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं। इनका ऐसा वेश है कि बड़े बड़े दूल्हे भी सरकार के वेश के सामने फेल हो जाते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासं कनक कपेशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिमान। भगवान मोर का पंख लगा के कहते हैं कि हम समदर्शी हैं। समदर्शी मोह कह सबको, समदर्शी मोह कह सबको, समदर्शी मोह कह सबको, सेवक प्रिय अनंत सो, सेवक प्रिय अनंत सो, सेवक प्रिय अनंत गति सो, सेवक प्रिय अनंत गति सो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शरद काल गया, हेमंत ऋतु आई, और उस हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में ब्रज की गोपियां कात्यायनी मैया का पूजन करके भगवान को ही पति रूप में मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस भाव से माँ को मनाती हैं। कन्हैया भाव समझ गए, पर इनसे थोड़ा अपराध होता है, क्योंकि यमुना जल में सुबह सुबह स्नान करती हैं, भोर काल में तो निर्वस्त्र करती हैं, और ये अनादर है, वरुण देव का अधर्म है। और भगवान के भक्तों से अधर्म हो भगवान नहीं सह सकते। भगवान ने चीर हरण की लीला करी और उन गोपियों को दिव्य महाराज का अधिकारिणी बनाया और उनको अपरोक्ष ज्ञान प्रदान किया कि सर्वत्र यत्र तत्र हम ही विराजमान हैं।
तत्व ज्ञान कराने के पश्चात भगवान उनको दिव्य महारास में स्थान दिए। कल हम सब इसकी कथा सुनेंगे। आज अपने गोवर्धन नाथ के दिव्य पूजन में प्रवेश करते हैं। दीपावली का सुंदर अवसर है। सुबह सुबह हमारे कन्हैया, इनकी उम्र 7 बरस की है गई है। जैसे ही रसोई घर के समक्ष गए तो देखा कि मैया तमाम प्रकार के खूब 56 व्यंजन बनाए रहे हैं। कन्हैया दौड़ पड़े, मैया सबसे पहले हम ही भोग लगाएंगे। मैया ने डांट के भगाया, लाला चल दूर हट, पहले जय जय की पूजा है जाएगी तब तुम्हें प्रसादी कछु मिलेगी। अब कन्हैया बोले, मैया ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली, मोए परेशान मत कर, जाए के बाबा ते पूछ। अब बाबा के पास आए, मैया इतने सारे व्यंजन बनाए, कछु चाखवे को भी ना दे रही। आप बताओ ये जय जय कौन सी बलाए है। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमं वा उपागतः किम फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मुख। बाबा कहते हैं, बेटा हम प्रति वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं इसलिए कि इंद्र प्रसन्न हो जाएं और बरसात करें, और यदि बरसात नहीं होगी तो पूरे ब्रज में सूखा पड़ जाएगा, और यदि ब्रज में सूखा पड़ गया तो हमारी गायें खाने के लिए तरस जाएंगी, और जब गाय कछु खाएंगी ना तो दूध कहाँ से देंगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा जे बात है तो पिताजी जे बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी पूजा करें आधे ना करें तो का केवल पूजा करने वालन के खेतन में पानी बरसेगो, बाकियन के ना। अब जे बात सुन करके तो बाबा विचार में पड़ गए, लाला है तो तू नैक सो छोटो सो, पर बातें ऐसी ऐसी करे कि मैं भी पागल है जाऊं। बात तो तेरी एकदम सत्य है, पर तू अपने मन की बात बता, कहना क्या चाहता है। कन्हैया बोले, देखो बाबा सच्ची सीधी बात कहूं, मैं बड़े बड़े संत को संग किया करो, मोए एक ही ज्ञान प्राप्त भयो कि अप्रत्यक्ष के पीछे फालतू में पड़े हो, प्रत्यक्ष देवता की पूजा करो। अरे परमात्मा भंडारी जी की तरह होते हैं। भंडारी जी को आपने मात्र ऑर्डर दे दिया कि ये चीज हमें बना के दे दो, और लिया दिया कुछ नहीं, तो आपको कहाँ से बना के देंगे। खीर बनाने को कह दिया पर ना दूध दिया, ना शक्कर दिया, ना मेवा दिया, ना शक्कर दिया, तो कहाँ से बन पाएगा। अरे पहले सामग्री दो तब तो आपको बना के देंगे। ऐसे ही जीव जब कर्म करता है, परमात्मा को निवेदन करता है, परमात्मा उसी कर्म को फल बना करके जीव को सुख दुख के रूप में प्रदान कर देते हैं। इसलिए कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। और आप हो कि इंद्र के पीछे पड़े हो। अरे जब आप बढ़िया कर्म करोगे तो आपको भी बढ़िया फल प्राप्त होगा। इंद्र का तो काम है बरसात करना, ये तो उसका अधिकार थोड़ी है, मात्र उसको आदेश मिला है भगवान की तरफ से। आप प्रत्यक्ष देवता की पूजा करिए। और हमारे सनातन शास्त्र में प्रत्यक्ष देवता 4 लोगों को बताया गया है। गो विप्रानल पर्वतान, गाय, ब्राह्मण, अग्नि और गोवर्धन नाथ। इनकी पूजा करो, आपको पूरे ब्रह्मांड की पूजा करने का फल मिल जाएगा। अब बात जम गई एकदम नंद बाबा को। कन्हैया बोले, या साल फायदा हुए तो दूसरे साल करियो, नहीं तो फिर अपने इंद्र की ही पूजा ठीक। अच्छा बोल लाला का सामग्री चाहिए। कन्हैया बोले, सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, पर खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए मेरे देवता को ताई। तो बाबा ने तुरंत घोषणा करवा दी पूरे ब्रज प्रदेश में कि भाई कल सवेरे हम सब गोवर्धन नाथ को पूजा करेंगे, और सबके सब ब्रजवासी 56 व्यंजन सजाए करके तलहटी में पहुंचेंगे। और भाई सुबह की सबके सब ब्रजवासी बड़े बड़े थार परात लेके पकवान सजाए सजाए करके गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंचवे लग गए। पूड़ी, कचौड़ी, मगोड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, कलाकंद, नमकीन, सेव, बर्फी, मरफी, तने तमाम प्रकार के 56 व्यंजन आए। सबने कहा, बोल लाला कैसे पूजा करें। कन्हैया बोले, पहले स्नान कराओ पुजारी जी, हम खड़े। अब हजारों मटके जल के आए गए, खूब पटक दिए गोवर्धन नाथ पर इतने विशाल गोवर्धन नाथ 7 कोस के लंबे चौड़े, कांते भीगते। हाप हाप के ब्रजवासी बोले, लाला दम निकल गई, यमुना महारानी बड़ी दूर है भाई,
जल लाना बड़ो कठिन काम है, कछु व्यवस्था करी जाए। लाला ने कहा देवता सब व्यवस्था करेंगे, मात्र मन से प्रार्थना करो। और जैसे ही मन से प्रार्थना करी, नयन बंद करके भगवान की इच्छा से मानसी गंगा की निर्मल धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय हो। प्रेम ते हर हर गंगे कह के स्नान कराए और चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाया और थारी सबके सब सामने परोस के धर दई। भाई ब्रजवासियों पर्दा लगाओ। कन्हैया बोले नहीं नहीं, हमारे देवता तो एकदम चौरे में भोग लगाए, केवल देवता को मनाओ, प्रेम से आए के भोग लगाए। और जैसे ही आंख बंद करके सबरे ब्रजवासी मनाए, आओ आओ गोवर्धन नाथ भोग लगाओ। और हमारे कन्हैया एक रूप में तो नंदन नंदन बने हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पे जाए के विराजमान है गए और भुजा पसार करके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। अब जब नयन खोल के ये छटा देखी सरकार की, होश उड़ गए सबके। लाला एक बात बता भाई, ये तेरों देवता तो बड़ो करामाती है। अरे वाह, इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, परवाने आज तक का वो सूरत न दिखायो। धन्य है जे देवता, एक ही दिना की पूजा में मांग मांग के पायवे लग गयो। सबरे ब्रजवासी थार पे थार पकड़ाते गए और हमारे गोवर्धन नाथ एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः करते गए। अब मधुमंगल श्रीदामा आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। लाला एक बात बता, जे तेरों देवता कितने दिना का भूखा बैठा है, सबरी प्रसादी अकेले टकार जाएंगे कि कछु हमारे ताई भी बचेगी। लाला बोले प्रेम ते भोग लगाओ, कछु आना कानी न है। अब सबको प्रसादी मिलेगी, भगवान इतने दयालु हैं, सबको प्रसादी दी जाएगी। इस प्रकार बड़े भाव से मिलजुल करके सबने गोवर्धन नाथ की पूजा करी। और कन्हैया कहते हैं कि इनकी पूजा तभी पूरी मानी जाए जब आखिर में या की परिक्रमा 7 कोस की लगाई जाए। देखिए, परिक्रमा करना तो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा विधान है। हम सबकी परिक्रमा करते हैं, माले पे भी परिक्रमा करते हैं, माला भी घुमाते हैं, ब्राह्मणों की भी परिक्रमा करते हैं, अग्नि देवता की भी परिक्रमा करते हैं, गौ माता की भी परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन नाथ की भी परिक्रमा करते हैं। जो इनकी परिक्रमा करता है फिर उसे 84 लाख योनियों में परिक्रमा नहीं लगाना पड़ता है। कन्हैया ने कहा तो सारे ब्रजवासी एकदम उत्साह उमंग में भर गए। लाला अपन तेरे साथ परिक्रमा लगाएंगे। तो आइए हम सब भी ब्रज की मानसिक यात्रा करें, मिलजुल कर गोवर्धन नाथ की आज परिक्रमा लगाएं और कल के दिवस की कथा में हमारे भगवान द्वारिकाधीश बन जाएंगे। सो द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न होगा। तो कल हम सब भगवान के विवाह में खूब उमंग से उत्साह से प्रवेश करेंगे। जैसे शादी में जाते हैं नए नए कपड़े पहन करके, सेंट लगा करके, इत्र मार करके तब जाते हैं, खूब चमकते धमकते महकते रहते हैं। ऐसे कल जगन्नाथ की शादी में हम सब खूब उत्साह से आएंगे और प्रवेश करके कथा श्रवण करके जीवन को धन्य बनाएंगे। आज पहले चल करके गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं भगवान के साथ। तो कौन कौन परिक्रमा लगाने के लिए तैयार है, हाथ खड़े करके बताइए। सोच लीजिए 21 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। तैयार हैं आप सब? आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल करके मन से ही गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज।
मेरो मनवा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोश की रे परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा। सात कोश की जय परिक्रमा। हो मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मर वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोल मोर मुकुट बंशी वारी चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 चंपा जाए चमेली जाए रही। हरि मैं, जय हो। हरि मैं, जय हो। हरि मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। और सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। बोल गिरधारी भगवान की। जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं।
सर्वगण गुम सस्तय आत्म शनि प्रजा शनि पश शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोतन्नम पयोरेतु अस्मासु दत्ता। कन्हैया जी को वहां से यहाँ लेते आइए, कन्हैया जी को वहां से यहाँ लेते आइए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को बाबा के अखियन को तारो, बाबा के अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन को प्यारो, गोपियन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलिदाओ को छोटो भैया, बलिदाओ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलते मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलते मैया। प्रेम मुदित मन देते बनैया, प्रेम मुदित मन देते बनैया। अपना सर्वस्व इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सुफल कर लीजिए। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खेवैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया। देखत ही मन लेते चुरैया, देखत ही मन लेते चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
जय जय श्री